आपने नादिर भाई के साथ प्रैंक स्टार्ट किए, एक आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट वाला प्रैंक अगर कहूँ डंकी मीट तो गलत नहीं होगा। डोंकी मीट मेरा और नादिर की ज़िंदगी बदल दी उसने। अच्छा, वाह 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 वाह, क्या सीन था, कैसे आइडिया आया, कैसे किया, उम्मीदें कितनी थी उस प्रैंक से? अच्छा मुझे प्लीज़ ये बताएं कि अब आप नादिर भाई के साथ काम नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या रीज़न है? नादिर भाई के पास बहुत सारे गेस्ट आते हैं पॉडकास्ट पे, वो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। जी जी जी। आपको बुलाया है उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं बुलाया। और अगर बुलाएं तो पॉडकास्ट पे तो चले जाएंगे अगर वो काम मुझे के लिए? बुला नहीं सकता। क्यों? नादिर हमें ना तो मुझे बुला सकता है वो, और ना ही मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि वो बुलाता है सस्ते लोगों को। मैं सस्ता आदमी नहीं हूँ। 5 लाख रुपए लूंगा नादिर से अगर वो मुझे बुलाएगा तो। अगर अब नादिर भाई आपको बुलाएं तो आप जाएंगे? नहीं, अब नहीं जाऊंगा। मतलब किस में बुलाए? काहे की? प्रैंक्स में? नहीं। क्यों? नहीं, बस छोड़ दिया नादिर को। सब लोग घुस के मिल जाते हैं, वो नादिर इस तरीके से नहीं मिलता। कैसे मिलता है? वो फासला रखता है बहुत लोगों से अपने में। क्यों? उसमें एटीट्यूड आ गया है। आप नादिर भाई के पास सैलरी पे थे? देखा भी, हम लेकिन देख उसमें भी ये हैं। एक आदत है, बहुत अच्छी कह लें या बुरी कह लें, वो किसी को आगे लाता Frame नहीं नहीं है। वो सन्नाटा था जो आगे आ गया, और उसकी अकल ने काम किया कि सन्नाटे की वजह से मैं आगे आया हूँ, या सन्नाटे ने सोचा मैं नादिर की नहीं, वजह से। अगर वो किसी को आगे नहीं लाते तो फिर आप हाँ। कैसे? पूछना मैं ये चाह रहा था कि आपका प्रोफेशन क्या है? प्रैंक्स के अलावा, इंडस्ट्री के अलावा कोई बिजनेस, कोई जॉब, कुछ करते हैं? क्या करते हैं? हमें फौज ने पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है ना, उसके बीच में दरवाजे पे खड़ा कर दिया। इंडियन वहां से सन्नाटा, नादिर को देख के, नादिर का मेरे को देख के मेरा नाम पुकारते थे वहां से। क्या बात है। हम वाघा बॉर्डर की बात बता रहा हूँ, ये वाघा बॉर्डर हाँ। पे। इससे पहले मैं एक रक्शे वाले को ये कर चुका था। रक्शे वाला घुमा के आ रहा था, और कार वाला जो ना मैं रोक चुका था। कार में से बंदा उतरा, उसने यूं उतरा, ये पिस्टल निकाली, ये लोड करी, और सीधा मेरे सर के ऊपर लाके रख दी, और बोला कौन है तू? तो फिर आपको पता है कि आपको जरा अच्छा करके दिखाना भी पड़ता है स्क्रीन पे, गोरा चिट्टा करके बेहतरीन सा। नहीं तो मैं क्या कोयला मल के आया हूँ? नहीं, अरे नहीं करके दिखाओ। नहीं, वो पहले मतलब आप ये बताओ यार, आपने कैसी, ये कोई इंसानियत है? बदमाश लफ्ज अच्छा नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कोई अंडरवर्ल्ड से हैं, कोई दादा हैं क्या? ये गेटअप शेटअप फिर लोग लड़ाइयों में आगे आसिम सन्नाटा को याद रखते हैं, क्यों? वाई? ये बस मेरा दिमाग बिल्कुल बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हारे पे। मैं बता रहा हूँ, मैं माजरत खाऊं, मैं माजरत चाहता हूँ। माजरत अभी भी तुम बोल रहे हो 2-3 घंटे लग जाएंगे उस आने में। मैं तेरे को बता दे रहा हूँ, उठ और निकल, और मेरे को भी छोड़, बाहर छुड़वा, चल बस क्या खत्म कर ले। यार खत्म? कौन सी इंसानियत है यार? और आसिम भाई क्या मसरूफियात क्या चल रही हैं आजकल? मसरूफियात, एक जॉब चल रही है अपनी, बाकी ये सोशल मीडिया पे काम करते रहते हैं। अच्छा, कभी बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, बुला लेते हैं, चले जाते हैं उनके पास। सही से। नहीं, मैं बड़ी मेहरबानी, आप आ गए। बस अभी शुरू करते हैं। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, पहले ही आपको 3 घंटे से बिठाया हुआ मैंने। हाँ यार, ये नहीं, वो बस एक छोटा मोटा सा है मसला, वो हल हो जाए ज़रा। बस ज़्यादा जल्द से जल्द कर लेते हैं, स्टार्ट करें ना, ताकि ख़त्म हो जाए। हम करते हैं जाना है दूर असल में ना, वो एक मसला छोटा सा ये मैं बता ही देता हूँ, बल्कि इतनी देर से आप वैसे ही वेट कर रहे हैं। तो सीन ये है कि मेरे ना असल में जो कैमरे आप लगे हुए हैं ना, जो देख रहे हैं, ये कैमरे नहीं है, ये सिर्फ डमी है। ये सिर्फ हमने इसलिए लगाया हुआ कि गेस्ट वेस्ट आए तो उसको ये हो कि चलो कैमरे शैमरे लगे हुए हैं, सिस्टम लगा हुआ है, निज़ाम लगा हुआ है। हमारे काफ़ी टाइम से ना कैमरे ख़राब हुए हैं, तो वो ऑर्डर किया हुआ था ये अपना इंटीरियर सेंस है। टंडो आदम में ना हमारा एक बड़ा अच्छा वो है, टेक्नीशियन है, वो कैमरे शैमरे बनाने का, वो ख़ुद बनाता है हाथ से, बॉडियाँ भी खुद बनाता है, उसको अंदर सब कुछ खुद करता है। तो हमने स्पेशली वहाँ से मंगवाए, और आपके लिए तो ख़ास तौर पे वहीं से कैमरा आना था, क्योंकि फिर आपको पता है कि आपको ज़रा अच्छा करके दिखाना भी पड़ता है स्क्रीन पे, गोरा चिट्टा करके बेहतरीन सा। तो मैंने क्या कोयला मल के आया हूँ? नहीं, करके दिखाओ। नहीं, वो मतलब आप ये बताओ यार, आपने कैसी, ये कोई इंसानियत है? नहीं, 3 घंटे से मैं सोफे पे बैठा हूँ, ना चाय पूछी, ना पानी पूछा, ना कुछ पूछा आपने, और अब आप मुझे बोल रहे डमी कैमरे लगे हुए। बेवकूफ हूँ, पागल हूँ जो मैं कैमरों के सामने मुंह दे के बैठा हूँ? यार अजीब इंसान हो। बड़े भाई, प्यारे भाई, अर्ज ये है कि आप कराची ही से तो आए हैं, आप कौन सा दूसरे शहर से हैं जो चाय पानी पूछो? मेरे भाई, आप भी तो कराची में रहते हो ना, तो मैं पी कर आया हूँ। इंतजाम क्यों नहीं करा यार? अजीब ये बस मेरा दिमाग बिल्कुल बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हारे पे। मैं बता रहा हूँ, मैं माजरत खाऊं, मैं माजरत चाहता हूँ। माजरत अभी भी तुम बोल रहे हो 2-3 घंटे लग जाएंगे उस आने में। हाँ, अभी क्या टाइम हुआ है भाई? अरे आसिम भाई, ये कोई इंसानियत? 8:30 हो रहे हैं बस यार, रात सुबह 3 बजे तक आ जाएगा क्या? तब तक भाई क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहीं, 3 बजे तक आ जाएगा। उठो यार, बंद करो इसको। अरे आसिम भाई, खत्म करो इसको बस। ये 3 घंटे हो गए यार, इंसानियत। अरे आपने कौन सा कहीं जाना होगा, फारिग ही है ना आप? आपके पास फारिग हो? तमीज से बात करो। फारिग है क्या? तुम फारिग भाई, मेरा मतलब है ऐसे उठाएगी ना जो वहां बैठा हुआ तुम्हारे लिए, तुम बुला लोगे मेरे को फालतू में करते। ये कौन सी इंसानियत है यार?
जब किसी को बुलाते हैं गेस्ट को तो उसको सही से इज्जत देते हैं यार। 3 घंटे से बैठाया हुआ आपने यहाँ पे, और ऊपर से जो ना यार मेरा कसूर तो नहीं है ना भाई, टीम के मामला। नूरजहां का है कसूर, किसी का नहीं है, नूरजहां का है, आपका कसूर ये है। अजीब बातें कर रहे हैं आप इतनी सी फेवर नहीं कर सकते, पता नहीं क्या। फेवर 3 घंटे यार, तुम इंसान हो क्या? तुम्हारे को बिठाऊं मैं कहीं पर 100 पे 3 घंटे? यार कुछ नहीं होता भाई, आपको कौन सा काम है? या तो ना आपने किसी मीटिंग में जाना है, कोई फिल्म का शूट है आपका वेट कर रहा है, आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे करके बात करो मेरे से, आवाज नीची करके। मैं समझ गए ना? पहले ये बताओ 3 घंटे से डमी कैमरों के आगे मैं बैठा हूँ पागलों की तरह? तो इसीलिए डमी कैमरे लगाए ना आपके लिए, ताकि आपको हौसला रहे भाई। अबे मेरे भाई, कोई तुम्हें दाया कर जाएगा यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ। अजीब धमकियां दे रहे हो यार आप। देने की बात नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने जो आज हरकत करी है अच्छी नहीं करी मेरे साथ। क्या हरकत कर दी? इतना ही बोला ना कि भाई बैठ जाओ 2 मिनट, मुझे पता है। 1 मिनट मेरी अर्ज सुने बंदे बंदे का ना आसिम भाई पता होता है, मुझे पता है कि आपके पास कोई काम अभी है ही नहीं, आपने कहीं जाना ही नहीं है, आप घर से आए, आप घर चले जाएंगे बस। तो मैं अगर थोड़ा तुम्हें शोएब भाई कहता हुआ आया हूँ, मैं आपकी इज्जत नहीं करता। कर दिया मैं तुम्हें शोएब बोलूं, समझ गए ना? शोएब मैं तेरे को बता दे रहा हूँ, उठ और निकल और मेरे को भी छोड़, बाहर छुड़वा, चल बस। क्या यार खत्म? कौन सी इंसानियत है यार? किसी की मजाल, माइक तो सीधा करें, इतना महंगा माइक है आपने उसको वहां कर दिया, माइक तो सीधा। किसी की इतनी मजाल नहीं मुझे इतनी देर बिठा सके यार। ये हकीकत है आसिम भाई, इस बात को माने आप। क्या समझ रहे हो मैं तुम्हारे पैसों के लिए आया हूँ यहाँ पे क्या? अरे आप इस बात को माने कि किसी की इतनी मजाल नहीं है आसिम भाई। आई एम सो सॉरी। मैं अजीब, तुमने मेरे को मैं कान पकड़ दूं, बैठा हूँ यार इंसानियत। मैं माजरत चाहता हूँ, छोटा सा प्रैंक था, एक बहुत बड़े प्रैंकस्टर के साथ एक छोटा सा प्रैंक था। ये असली कैमरे में पॉडकास्ट चल रहा है और सब कुछ चल रहा है, मैं माजरत चाहता हूँ। ये चल रहा है, ये रहा आपका कैमरा, ये रहा। चल रहा है कैमरे? जी जी, आप प्लीज पोजीशन लेके बैठे सही से, माइक सेट का। यार मुझे देखो शोएब भाई से शोएब पे आने पे मजबूर कर दिया तुमने तो यार। मैं डर गया कि अब कोई चीज आएगी मेरी तरफ, कोई ब्रश मारेंगे, डब्बा टिश्यू का मारेंगे उठा के। आसिम भाई बड़ी माजरत चाहता हूँ सर। यार ये चीजें, इनसे चोट थोड़ी लगती है जो मैं तुम्हें मारूंगा। वो चीज मारूंगा जो तुम्हें पता तो चले किसी ने मारा यार। वाह वाह, मैं आपसे माजरत खाऊं, मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा भाई, गलती हो गई तो माफ कर देना यार हमें भी। थैंक यू, सलामत रहे। वेल जवानों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द फंजिला पॉडकास्ट विद सुहेब अहमद। आज के एपिसोड में तुम लोगों ने थंबनेल भी देखा, टाइटल पे भी पढ़ा कि आज के एपिसोड में हमारे मेहमान कौन है? आसिम सन्नाटा, द बेहतरीन प्रैंकस्टर ऑफ पाकिस्तान। बल्कि मैं अगर कहूँ एशिया के बेहतरीन प्रैंकस्टर हैं तो गलत नहीं होगा। यार क्या बात है इस शख्स की। मैं आज इंट्रो लंबा नहीं करूंगा, आज बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि संजीदगी पे भी होंगी मबनी, जो कि फ़नी भी होंगी। फ़न तो देखो आसिम भाई आए हो, और यार आसिम नहीं, मैं सन्नाटा बोलूँ इफ़ यू डोंट माइंड? जी जी, क्योंकि लोग आपको जानते हैं इस नाम से, फिर आप पे सूट करता है। अब आपने जो कर दिया ना उसके बाद जो मर्जी है बोलते रहे, मुझे मेरे को परवाह नहीं है। खैर आज के हमारे गेस्ट है जी आसिम सन्नाटा। आसिम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाइए कैसे हैं? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मजा आया मुझे, आपने जो हरकत करी है। अच्छा हाँ, मैंने कहा हम भी जरा ट्राई करें ना, प्रैंक कैसा लगता है यार? यहाँ बैठा के रखा हुआ नहीं ये बैठाया हुआ इसी वजह से था मुझे। हाँ, अब हम प्रैंक करने वाले नहीं है ना, हम जाहिर है इतने बड़े प्रैंकस्टर के साथ प्रैंक करना है तो एक बार सोचेंगे समझेंगे तो ना कि कैसे करना है, तो वो बस इस चीज ने थोड़ा सा टाइम ले लिया। खैर क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल, कहाँ गायब हैं? ये जो तुमने किया ना इसका मुआवजा अलग दे देना मुझे। मैं सर मैं आपका नौकर खुद हाजिर हूँ पूरे का पूरा। नहीं तुम नौकर नहीं हो मेरे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो तुमने किया है ना ये 2 मिनट और होता बहुत गुस्सा आ गया था मुझे। अच्छा हाँ, इसीलिए मैंने खत्म कर दिया। मैंने कहा इससे पहले कोई डंडा सोटा चले यहाँ पे, मैं खत्म करूंगा। और आप बताओ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। क्यों बुलाया मुझे? मैंने इसलिए बुलाया, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आपका गेटअप शेटअप रहता है, या कौन से आप, बदमाश लफ्ज़ अच्छा नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोई अंडरवर्ल्ड से हैं, कोई दादा हैं क्या? ये गेटअप शेटअप फिर लोग लड़ाइयों में आगे आगे आसिम सन्नाटा को याद रखते हैं, क्यों? वाई? पूरे कराची में तुम्हें कोई मसला है तो बताओ। वाह वाह, कोई बात ऐसी है, कोई तंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अच्छा बताओ पूरे कराची में कहीं पे भी। आपका अखलाक बहुत है, ताल्लुकात बहुत हैं। मेरे अखलाक से ताल्लुकात है, शक्ल तो अल्लाह ने मुझे दी है ऐसी, लेकिन मेरे अखलाक से बहुत ताल्लुकात है। शक्ल बहुत अच्छी है, ऐसी का क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत दी है अल्लाह ताला ने मुझे, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, हमने देखे प्रैंक की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, आपके कुलीग, आपके पार्टनर, द वन एंड ओनली, जिनको पाकिस्तान में, एशिया में, ख़ास तौर पे इंडिया पे आप समेत बहुत इज़्ज़तें अल्लाह ताला ने नवाजी। नाम है उनका नादिर अली, नादिर भाई। आपने नादिर भाई के साथ प्रैंक स्टार्ट किए। एक आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट वाला प्रैंक अगर कहूँ, डंकी मीट, तो गलत नहीं होगा। डोंकी मीट मेरा और नादिर की ज़िंदगी बदल दी उसने। अच्छा, वाह 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 वाह, क्या सीन था? कैसे आइडिया आया? कैसे किया? उम्मीदें कितनी थी उस प्रैंक से? कैसे हुआ ये?
सर वो इस तरीके से हुआ था कि नादिर फर्स्ट टाइम प्रैंक तो पहले बहुत कर रहे थे, नादिर को कोई जानता नहीं था उस टाइम पे, तो डोंकी मीट से पहले आप उठा लिया उसको, वो बहुत कम लोग जानते थे, सही है। तो डोंकी मीट हमने करा ऐसे ही, मैं आ रहा था कहीं से, मैं फिशरमैन था, मछलियाँ पकड़ता था, मैं मछली पकड़ता था, बहुत शौक था मुझे। मैं और मेरा दोस्त आ रहे थे, उसने हमें रोक लिया रास्ते में, रोक के कहा उसने कि ये मुझे प्रैंक करना है, आप मेरे साथ हैं। पहले तो मैं कतराया उससे, क्योंकि मेरा ताल्लुक अलग था, तो मैं इस प्रैंक की दुनिया में क्या पड़ता, लेकिन उसने मुझसे बोला तो मैं खड़ा हो गया। वो खड़ा होना था, अल्लाह पाक ने जो ना उसको इतना हिट किया, इतना माशाल्लाह से हिट किया कि मेरी और नादिर की तकदीर ही बदल गई, सही है ना। नादिर को भी उससे बहुत शोहरत मिली, मुझे भी बहुत शोहरत। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो आइडिया आपको आया था, नादिर भाई को आया था? नादिर का ही आइडिया था। आइडिया मुझे कोई नहीं आता था, आज तक मुझे आइडिया नहीं आता था, नादिर ही आइडिया लेके आता था, और उसकी टीम में अहमद था, अहमद लेके आता था, ये इस तरीके से आइडिया आते थे, और जो ना काम में और नादिर ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि वो वाला जो प्रैंक था ना, उसको कई महीने आपने रखा हुआ था, अपलोड नहीं कर रहे थे, ऐसा भी कोई सीन था? नहीं, वो मेरे ख्याल बनने के 1 हफ्ते के अंदर डाल दिया था हमने। ओके। उसी से हमें शोहरत मिली थी, वही प्रैंक डले। डोंकी मीट उस टाइम लाहौर से गधे की खाले पकड़ी थी 45,000, याद होगा आपको? जी। तो माशाल्लाह से पूरे लाहौर सेहतमंद हो गया था हमारा, गोश्त ही ऐसा आला खिलाया, और ऐसे बेवकूफ लोग थोड़ा गोश्त हमें भेज देते, हमें खाले भी जो वो टाइम ऐसा था। वो कहते नहीं है फौरी गरम पे हथौड़ा मारना, तो वो हमने नादिर ने मारा। ट्रेंडिंग था ना। नादिर का दिमाग खुद भी बहुत चलता है इन चीजों के अंदर। ठीक है, आपने आसिम भाई नादिर भाई को कैसे ज्वाइन किया, मतलब कैसे टीम? नादिर को हम लोग फैमिली टर्म्स है हमारे, बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, पड़ोस है जी, एक ही मोहल्ले में पले बड़े हम लोग। ठीक हो गया। तो पहला आपका प्रैंक वो डोंकी मीट ही था या उससे? मेरा पहला प्रैंक डोंकी मीट था। वैसे मैंने नादिर के साथ एक दफा शायद किसी प्रैंक में काम किया था, लेकिन जिसने हम लोगों को पहचान बनाई वो डोंकी मीट है। आज तक नादिर खुद उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका, वो माशाल्लाह मिलियनों पे गया हुआ है। ठीक है। आप नादिर भाई के पास सैलरी पे थे? हाँ, हम सब सैलरी पे थे उसके बाद। मतलब जितने भी लड़के टीम वाले हैं वो सब सैलरी पे? ये लगी मैं नादिर के पास सैलरी मेरी लगी थी जब मैंने डोंकी मीट हिट हो गया और पैसे आने लग गए। अच्छा, जब तक डोंकी मीट किया ही नहीं था तो कोई तो बात तय हुई होगी ना कि आसिम भाई मैं आपको इतने पैसे दूंगा? नहीं, डोंकी मीट में खड़े खड़े नादिर ने पूछा था, मैंने बोला वो दुकान वगैरह चाहिए थी, कुछ हमें दे नहीं रहा था, मैंने दुकान 1 मिनट में अरेंज कर दी थी उसे। फिर वहीं हम कह रहा आप भी खड़े हो जाए, मैं भी खड़ा हो गया। अच्छा, मतलब उन्होंने ऐਵੇਂ ही कहा कि बस एक प्रैंक है, उसमें सपोर्टिंग एक एक्ट करना है। 35,000 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे, P4 पकाऊ के। ओके। और जो ना व्यूज भी इतने आते थे उस टाइम पे, सही है, ठीक है ना। तो जब डोंकी मीट पड़ा, डोंकी मीट ने 3 दिन में बिलियन से ऊपर निकल गया। मिलियंस में। तो फिर नादिर ने देखा, नादिर ने पिछली रिकॉर्ड भी देखा, फिर नादिर ने देखा कि अच्छा है आसिम की वीडियो ऊपर गई है सन्नाटे की, तो ज़्यादातर वीडियो में वो मुझे को लेता था। ठीक है, सही है ना, क्योंकि मेरी और नादिर की जोड़ी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। बिल्कुल। तो बस इस तरह पैसे कितने तय हुए, कितने पैसों? अच्छा, जब शुरू में नादिर ने पहली अर्निंग जो हुई तो उस टाइम तो मुझे नहीं दिए, बाद में नादिर ने मुझे 20,000 रुपये महीना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से जब मैं छोड़ गया था, फिर नादिर ने मुझे 1 लाख रुपए महीना दिया। ठीक, आपने बीच में छोड़ा भी था? हाँ, मैं छोड़ गया था बीच में। क्या रीज़न थी? वो मेरी मसरूफियात थी, मैं जॉब करता हूँ, इसकी वजह से मैं मसरूफियात में फंस गया था। नादिर टाइम का बहुत पक्का था। ओके। वो जब टाइम देता है तो फिर पूरे टाइम पे बुलाता है वो, मतलब टाइम टू टाइम पहुंचना है सेट पे। हाँ, वो खुद भी आता था, क्योंकि वो खुद भी मौजूद होता था, जो टाइम देता था उस पर पहले खुद आता था वो। ठीक है, मतलब डोंकी मीट हिट हुआ, उसके बाद आप लॉक हो गए चैनल पे, अब आप परमानेंट हो गए चैनल पे। जी, फिर मैं परमानेंट। और जब आप छोड़ा, आपने कितने अरसे का गैप दिया बीच में? मैंने जब छोड़ा, मैं 1 साल के अंदर में वापस हो गया था नादिर के पास। ठीक है, तब 1 लाख रुपए भी रखा हुआ? हाँ, नादिर ने 1 लाख रुपए। ठीक है, इट मीन्स के तब तक चैनल माशाल्लाह काफी हद तक ग्रो कर चुका था। हाँ, अच्छे मामला हो गए थे। तो फिर आपको क्या लगता है कि आपको जो मुआवजा मिलता था वो ओके, आप एग्री है ना? मतलब जो 1 लाख मिल रहे थे वो सही था, उसके लिहाज से जिस तरह नादिर की अर्निंग और जिस तरह वैल्यू मिली उसको, जिस तरह से मुझे वैल्यू मिली, उसके लिहाज से जिस तरह पैसे आ रहे थे उससे 1 लाख रुपए सही थे। ठीक है, अगर कम आमदनी होती तो फिर तो कोई बात नहीं थी। हाँ, जाहिर है जितनी आमदन होगी, हाँ, अगला बंदा भी उस हिसाब से देगा ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके टाइम में जब आप टीम में थे, आप थे, रिजवान था, अहमद खान था, नादिर भाई थे, और मेरा ख्याल ये 4 ही नाम थे जो करते थे ज्यादा। वैसे फर्रुख भी था एक लड़का। फर्रुख भाई थे तब? हाँ, ठीक है। अच्छा, ये 4-5 लड़के थे, आप में से सबसे ज्यादा तनख्वाह किसकी थी? देखें भाई, वो तो आपकी बात सही है, मुझे मालूम नहीं है किसको नादिर कितने देता था, वो सबको छुपा के एक दूसरे से देता था। अच्छा, तो आप लड़कों ने आपस में भी कभी नहीं मतलब मैंने तो सबको बता दिया था मुझे 1 लाख देता है नादिर। मैं ना किसी से घबराता था ना कुछ करता था,
क्योंकि ये उस टाइम भी मैं 1 लाख ऐसे ही थे हमारे कौन लिए। से सन में? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहे हो, अब सन मुझे याद नहीं है। हाँ मतलब 2021-22 होगा। हाँ बस ऐसे ही होगा, 22-23 साल में के मेरा करीब हो गए हैं, 9-10 साल हो गए। 9-10 साल पहले वो आपको 1 लाख रुपए दे रहे थे। हाँ तो इसका मतलब आज वाले लड़कों को अंदाजन क्या दे रहे होंगे? अच्छे ही दे रहे होंगे। आज वाले लड़कों को इतने नहीं देता होगा। अच्छा, हाँ कंफर्म है मुझे। इसका मतलब आसिम सन्नाटा एक क्योंकि अब ब्रांड है। नादिर वन क्या कहते हैं, वन मैन आर्मी। हाँ 1 मैन आर्मी है अभी वो किसी को लाएगा नहीं, अब वो खुद करेगा वो सब कुछ। हाँ देखा भी, हम लेकिन देख उसमें भी ये हैं। एक आदत है, बहुत अच्छी कह लें या बुरी कह लें, वो किसी को आगे लाता नहीं है। वो सन्नाटा था जो आगे आ गया, और उसकी अकल ने काम किया कि सन्नाटे की वजह से मैं आगे आया हूँ, या सन्नाटे ने सोचा मैं नादिर की नहीं, वजह से। अगर वो किसी को आगे नहीं लाते तो फिर आप कैसे आए? देखें बिल्कुल, बिल्कुल। लाते हैं ना। और दूसरा ये कि बंदा काम से आगे आता है ना। बस काम से लाया वो मुझे आगे। हाँ, आपने काम किया तो उन्होंने आपको जगह दी, और पब्लिक ने पसंद किया, हमारी जोड़ी को बहुत पसंद किया हाँ, पब्लिक ये ने। कमेंट्स आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे, कमेंट मेरे लिए कितने कमेंट। सर मुझे अंदाजा है, मैं निकाल के देखता हूँ। आपके प्रैंक हो गए, उसके फर्रुख के हो गए, फर्रुख भाई के, और ये दो ये आप मेरा ख्याल है 2 ही बंदे हैं जिनके मैं नादिर अली के चैनल पे ना प्रैंक्स विद नादिर देखता था, कि नादिर भाई के साथ ये जोड़ियां मैं देखता था। आप लोगों के प्रैंक्स बड़े शौक से। जुगते बहुत मारता है। अहमद के भी बड़े अच्छे प्रैंक्स होते थे, अहमद के भी। जुगते बहुत खैर मारता है। अच्छा, मुझे प्लीज ये बताएं कि अब आप नादिर भाई के साथ काम नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या रीजन है? बस अब मैंने अपना काम शुरू कर दिया, नादिर अपना करता है। कोई वजह तो हुई होगी, कोई बात के यार बस अब अलग करते हैं, क्यों, वाई? नहीं कोई वजह नहीं है। अब मैं आपको वजह बताने बैठ गया हूँ, इस यहाँ पे तो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा तो उसको छोड़ें आप। बेहतर है आप नहीं बताना बस चाहते, मुनासिब। सलाम दुआ है, उससे अच्छी बातचीत है। कहीं मिल जाता है तो मैं तो उसको अपना उस्ताद की तरह ट्रीट करता हूँ। वो मेरा उस्ताद है नादिर, क्योंकि नादिर मुझे P4 पकाऊ में लाया तो आप लोग ने पहचाना ना। क्या बात है, क्या तो मैं उसको भूलता नहीं हूँ कभी भी। उसके एहसान समझ लें, उसकी गरज समझ लें, या कुछ भी समझ लें, लाया मुझे वही है। और कोई भी लड़का है जो हमारी टीम में था इस तरह इतना खुश नहीं था मेरे नादिर मुझे आगे लाता था तो कोई खुश नहीं होता था। उसके बाद हमने जो भी प्रैंक बनाए वो बहुत अच्छे गए, बड़े हिट गए। बार्बर वाला भी बहुत हिट गया हमारा। वो बहुत ज्यादा हिट गए हमारे सारे प्रैंक। तो बस वो ये देखता था जिसके व्यूज ज्यादा आते हैं ना, जिसको उसको काम में लेता था। वो किसी से ताज्जुब नहीं करता था। किसी से कोई वो कर रहा हो, बस उसूल है काम का, जो कमा के ज्यादा दे रहा है वही कमाऊ पूते। तो बस हमने कमा और फिर जाहिर है ऑडियंस के लिए भी तो कुछ करना है ना। अब आवाम जिसको देखना चाह रही है फिर उसी को दिखाएंगे ना। ये भी एक कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की। फिर वो मेरे को इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से जानता था मेरा, कि आपको कहाँ किस स्क्रिप्ट में यूज करना है, कहाँ आप ढलेंगे। और मैं भी नादिर को पढ़ चुका था कि ये क्या चाह रहा है इस टाइम, मेरे को पता था। इसलिए कामयाब हुए हम लोग। हम दोनों एक दूसरे को पढ़ लेते थे। ठीक है, अभी चूंकि नादिर भाई का ही तस्करा चल रहा है फिलहाल इस टाइम फ्रेम में, पॉडकास्ट के एपिसोड में, मुझे प्लीज ये बताएं कि अगर अब नादिर भाई आपको बुलाएं तो आप जाएंगे? नहीं अब नहीं जाऊंगा। मतलब किस में बुलाया? काय की प्रैंक्स में? नहीं। क्यों? नहीं बस छोड़ दिया नादिर को हमने। पहले आपको 1 लाख रुपए दे रहे थे जी। अब अगर वो 2 लाख देकर बुलाएं तब भी नहीं जाएंगे? नहीं। कितने पैसे लेंगे आप फिर जाने के लिए? यार इस बात को रहन दें कि जाने के लिए क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। बस मेरे पास इतना ही टाइम है कि मैं आज आपके पास बैठा हुआ ना, मेरे पास टाइम ही इतना है। नादिर जो है ना एक मैच्योर आदमी है, वो हर टाइम में वो टाइम को ज़ाया नहीं करेगा। जो टाइम तय करता है वो उस पर खुद परफेक्ट उतरता है ना, तो वो सबसे यही चाहता है। तो मैं उसके वो टाइम उतर नहीं सकेंगे आप टाइम पे नहीं, क्योंकि टाइम मैं अपनी जॉब को देखता हूँ, फिर नादिर को इस तरीके से टाइम खुद प्रैंक करता हूँ जो अपने चैनल के लिए मैं वो जब मेरी मर्जी आती कर जाता हूँ। मैं मुझे फेक करना आता नहीं है तो मैं फेक करता नहीं हूँ। मैं मिनटों में निकलता हूँ, बस मिनटों में एक प्रैंक कराओ भाग जाता हूँ। आप रियल प्रैंक्स करते हैं? बिल्कुल रियल करता हूँ मैं, कभी भी फेक नहीं करता। बस मेरा फेक इतना सा होता है, अब मैं आपके पास गया हूँ प्रैंक करना है, आपने मुझे बुलाया मेरे मोहल्ले में प्रैंक कर लो, तो आपके साथ जो किया वो तो फेक होगा ना यार, क्योंकि आपने तो मुझे बुलाया है। लेकिन आपने मुझे बोला इससे कर दो, वो फेक नहीं है मेरा। मैं डायरेक्ट उससे कर देता था, क्योंकि जो कुछ होगा वो आप संभालोगे। ओके। तो मुझ पे बहुत अटैक हुए, आपको पता है मेरी तो बहुत ज्यादातर मैं प्रैंक के बाद से हॉस्पिटल में रहा हूं। जी। और क्या कहते हैं, पिस्टलें लोड हुई है मेरे पे, फायर हो गए मेरे पे, पथराव हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। ये रियल करने की वजह से ये चीजें होती हैं। जी बिल्कुल। तो और प्रैंक रियल ही है, जो प्रैंक करेगा तो रियल। अब मैं आपको सच बात बताऊं, मेरे से प्रैंक नहीं हो रहे, मैं नहीं कर पा रहा रियल। फेक करने के लिए जाता हूँ, इतने लोगों को राजी करूँ, पहले उनको बताऊँ सिखाऊँ, फिर वो गलत कर रहे हैं, तो ये सब कुछ मुझसे होता नहीं। मैं मेरे बेटे होते हैं और 1-2 स्टार किसी को बुला लिया और कर लिया, मैं डायरेक्ट निकल के फौरन करता हूँ। ये नहीं है मेरे में कि मैं आपको तैयार करके करूँगा, ये बहुत टाइम लग जाता है। आपने कहा कि मैं फेक प्रैंक्स नहीं कर सकता। जी
कर ही नहीं सकता मैं। इसका मतलब नादिर भाई भी फिर रियली करते हैं ना, क्योंकि आपने उनके पास किया, या वो फेक करते हैं, क्या मामला तो? मेरे भाई जिस टाइम मैं नादिर के पास था उस टाइम मेरे को प्रैंक की अलिब्बे नहीं पता थी। ओके, समझे ना। जब मैं नादिर के पास से आया हूँ तो फिर मैंने सोचा कि किसको कैसे करना चाहिए। हाँ। वो नादिर का चैनल था, नादिर काम करवाता था, जैसे काम करवाता था वैसे करते थे। ठीक है, मेरी टीम मेरे साथ काम करती है, मेरे साथ बहुत कम लोग रुकते हैं। हाँ। जिनको भी मैं प्रैंक में लेता हूँ थोड़े अरसे मेरे साथ काम करते हैं, फिर वो आगे चले जाते हैं। इससे कोई गिला नहीं है, सब मेरी गिनती में आते हैं कि सन्नाटा साहब की तरफ से आए हैं, पहले भी सन्नाटा साहब के साथ काम किया, तो ये मुझे अच्छा लगता है। छोड़ के जाने का दुख नहीं होता मुझे उनके, सही क्योंकि जब वो जाते हैं तो मेरे पीछे और भी लोग आ जाते हैं। ठीक ये है। जितने बोने हैं इन सबको मैं लेके आया हूँ, रिजवान को छोड़ के। ओके, ठीक है। अच्छा आसिम भाई, मुझे प्लीज़ ये बताएं कि नादिर भाई के पास बहुत सारे गेस्ट आते हैं पॉडकास्ट पे, वो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। जी जी जी। आपको बुलाया है उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं बुलाया। और अगर बुलाएं तो पॉडकास्ट पे तो चले जाएंगे? अगर वो काम मुझे बुला नहीं सकता। क्यों? उसकी नाक बहुत मोटी है। मेरे पास तो आप आ गए ना, नादिर भाई जिनके साथ आपने काम किया उनके पास नहीं जाएंगे, मेरे पास आ गए। भाई तुम्हारी नाक बहुत पतली है, उसकी नाक बहुत बड़ी है। ये हाँ, वो मुझे बुला नहीं सकता। आपने मजाक में डाल दी बात, कॉमेडी कर दी। मैं संजीदगी से पूछना चाह रहा हूँ कि नाक कहाँ से आ गई बीच में? भाई बता दिया मैंने कि मैं तुम्हारे पास इसलिए बैठा हूँ, तुम मुझे अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी नाक छोटी सी लग रही है मुझे, और जो ना वो लग रहे हो। नादिर हमें ना तो मुझे बुला सकता है वो, और ना ही मैं उसके पास जाऊँगा, क्योंकि वो बुलाता है सस्ते लोगों को। मैं सस्ता आदमी नहीं हूँ। 5 लाख रुपए लूंगा नादिर से अगर वो मुझे बुलाएगा तो। नादिर अली के पॉडकास्ट में आप तब तक नहीं जाएंगे जब तक नादिर भाई आपको 5 लाख रुपए ना दे। यानी अगर बुलाएगा तो 5 लाख देगा, वरना मैं ये छोटे मोटे पैसों के पीछे नादिर के पास नहीं जाऊंगा। बिल्कुल आपको क्या लगता है अगर वो बुलाएं तो आपको कितने पैसे ऑफर करेंगे? 5 लाख रुपए लूंगा। वो कितने बुलाएंगे हो अंदाजा? सकता मुझे 2000 रुपए ऑफर करे। क्यों? क्योंकि वो खुद जो लेता है वो लाखों में लेगा, और सामने वाले को जो है ना वो 2000 रुपए में लाना चाहता है। ये क्या बात है? ये तो एक फितरी चीज है ना, हर बंदा ही करता होगा ना ये। तो मैं भी चाहूंगा कि मैं भी कम से कम में गेस्ट बुला लूं, और जब मैंने मांगने हैं तो मैं भी यही चाहूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा मांग लूं। लेकिन तो मेरे भाई मुझे भी तुम कम में बुला लेते फिर। नहीं, मुझे क्यों नहीं कम में बुलाया तुमने, ये बताओ ना। सोचने की बात है ना, या मैं तुम्हारे पास फौरन आ गया, तुम्हारा फोन सुनते ही आ गया? नहीं, आप सोच समझ के आए हो, कुछ मेरे को अच्छा लगा तो आए हो ना, और कुछ तुम मुझे अच्छे लगे। आप ये जो बार बार कह रहे हैं तुम मुझे अच्छे लगे, मुझे डर लगने लग गया। तुम यहाँ मेहमान हो हमारे शहर के अंदर। मैं वैसे यहीं की पैदाइश हूँ हजरत। अच्छा। हाँ, मेरे बाप ने 50-60 साल यहीं गुजारे हैं कराची में। हाँ जी, जवानी का बड़ा हिस्सा मेरे अब्बू का यहाँ पे है। जवान तो होना शुरू किया अभी तुमने। जवानी अब्बू का, मेरे वालिद का शादी से पहले का उम्र का उनका हिस्सा बता रहा हूँ। वो यहाँ थे, फिर वो शादी उनकी पंजाब में हुई तो वो अम्मी को भी फिर यहाँ ले आए, फिर यहाँ पे घर बनाया, अपना कारोबार शारोबार, ये सारा वाटर पम्प, ये सारा आसपास का इलाका जितना है सारा अपना है। अच्छा। तो हाँ, मैं आपका ही भाई हूँ, कराची का ही हूँ मैं। अच्छा। मैं मेहमान नहीं हूँ। तुम लाहौर से आए हो, और मेहमानों में इसलिए तो इतना एहतराम कर रहा था तुम्हारा। अब नहीं करेंगे। पता चल गया लाहौर वालों को तुम्हें वैसे ही बहुत इज्जत करता हूँ, मेरा ससुराल है। अरे वाह वाह सर, फिर तो आप लाहौर की तरफ जो है ना गर्म हवाएं भी लाहौर की रोकेंगे कि लाहौर की तरफ गर्म हवा भी ना जाए। भी बहुत प्यार करते हैं। नो मैं डाउट, लाहौर जाता हूँ ना, मेरे को जहाँ पे भी कोई मिल जाए बहुत प्यार करते हैं, बहुत। यानी मैं वैसे तो मैं कमी निकलता हूँ, कमी प्रोग्रामों में आता हूँ, कमी उन जगहों पे आता हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ ना बहुत जबरदस्त। खैर हो गई, ठीक है। अपना आसिम भाई 2-4 और संजीदा सवाल पूछेंगे, फिर हम जो अगला हमारा पॉडकास्ट का सारा पार्ट है ना वो हम आपसे एंटरटेनमेंट और शुगल मेला करेंगे। तो आप मुझे प्लीज़ ये बताएं, हमने एक अदद वीडियो देखी थी लड़ाई की, नादिर भाई की, बड़ी एक्सट्रीम लेवल की लड़ाई हुई थी, घर के बाहर रश वश मामलात सारे बिगड़े हुए थे। आप थे उस वक्त? हाँ, मैं भी था उसमें। अच्छा, आपकी मौजूदगी में ये मामला हुआ था? मैं साथ था मैं जब ये सीन हुआ है। क्या सीन? रमजान थे। हाँ। रमजान के दिन थे, हम लोग शूटिंग कर रहे थे मेमार के अंदर। तो एक लड़के को बोला कि कैमरा मत दिखाओ, बनाओ नहीं वीडियो। वो मान नहीं रहा था। तो फर्रुख एक लड़का है, उसने जो ना उसको उसके पीछे जिसको मना कर रहे थे वीडियो बनाने से, उसके पीछे एक और आ गया। वो आके जो ना फर्रुख ने उस लड़के को बोला नहीं बनाओ, धक्के देने लग गए। फर्रुख ने यूं धक्का दिया, तीनों गिर गए। फर्रुख भी गिरा, वो लड़का भी गिरा, एक और भी गिरा, तीनों गिरे। 2 तो रोड पे गिर गए, एक का सर जाके फुटपाथ में लग गया। ओए होए। तो वो वहीं मेमार में एक बलोचों का इलाका है। बलोच हालांकि बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा है, प्रैंक देखते हैं हमारे, बहुत खुश होते हैं और हंसी मजाक करते हैं हमसे। तो बस उसमें जो ना उसका सर फट गया रमज़ान के रोज़े में। तो फिर मैं उसको फौरी तौर पे उसको हॉस्पिटल लेके गया मैं उसको। अच्छा। हाँ, मैं खुद ही लेके गया, मैंने उससे पट्टी वट्टी करवाई। और जो ना उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम रोज़े के बाद हमारे पास आ जाना। तो मैंने पट्टी वट्टी करा दी थी, मैंने बोला अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग आ गए और रोज़े के बाद भूल गए। रोज़े के बाद उन्होंने, हम लोग घर आए, नादिर के घर से हम अपने घर आए,
तो नादिर के घर पे हमला हो गया। तो काफ़ी बुरा हुआ, अच्छी बात नहीं थी किसी के घर पे हमला हो जाना। और अकेले, उस टाइम अकेला नादिर था, हम लोग मौजूद नहीं थे। फिर नादिर की कॉल आई है कि ये यहाँ पे ये सीन हो गया फ़ौरन। तो हमने मिनट ज़ाया ही नहीं किया हमने वहाँ पे। हमें तो पता है, क्योंकि नादिर उस टाइम हमारा हीरो था, सब थे, आज नहीं है। थे। आज तो उस्ताद है वो हमारा, हम उसको उस्ताद कहते हैं। हीरोपंती तो ख़त्म हो गई। अच्छा अच्छा। तो वो जो है ना, खैर उन्होंने नादिर के साथ अच्छा नहीं किया। तो बहरहाल उसका धुके, और हम ज़रा सा लेट हो गए। फिर आपने पहुंच के मामला सॉर्ट आउट कराया सारे मामला? बहुत मुश्किल मामला था, जिसको आराम से तय नहीं किया जा सकता था इस मामले को, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने करा दिया। कुछ हमारे जानने वाले भी निकल आए, कुछ नादिर के फ़ैन भी निकल आए। फिर नादिर के फ़ैनों में बड़े बड़े लोग भी आ गए थे, सारे जो हम सबको जानते थे, सब आ गए। इलाका भाई भी, MP MNA भी वगैरह आ गए थे, सब। अच्छा, मतलब मामला काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी बिगड़ गया था, फायर वायर भी हो गए थे वहाँ पे। ओके, ठीक है। आसिम भाई, आपने बहुत सारे बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों के साथ फील्ड में काम किया, जिसमें अगर मैं नाम लेता चलूँ, आमिर बाबा, ठीक है, उनके साथ भी आपने काम किया है, नादिर भाई के साथ भी किया है, और भी बड़े नाम हैं उनके साथ आपने काम। सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ काम करने का है? कौन सा ऐसा आदमी लगा जो इखलाकन और हक तलफी ना करता हो, कहीं ऐसा हकीर ना जान रहा हो, हर लिहाज से आपको कौन सा आदमी सूट किया कि यार ये बंदा अच्छा है, मुझे इसके साथ काम करने का मज़ा है? देखिए भाई, इसका जवाब तो ऐसा है। वैसे मैं आपको बता दूं, फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे से काम भी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूँ पसंद नहीं है, वो सबके बाप हैं। यानी प्रैंक अगर किसी को, मुझसे लेके नादिर से लेके सबको, जो पाकिस्तान में जिसने प्रैंक लेके आया वो है आमिर बाबा। क्या सही है ना? आमिर बाबा के साथ मुझे इतना मज़ा आता है प्रैंक करने में। अगर मैं बाबा को किसी प्रैंक के लिए बुलाता हूँ ना, बाबा को पता है ये रियल करेगा, अभी 2 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ हो जाएगा यहाँ पे। तो वो जो है ना, लेकिन वो बहुत कोऑपरेटिव भी हैं। और उसके बाद अगर बाबा के बाद मैं किसी को पसंद करता हूँ ना, तो वो है, अब तो नज़र नहीं आते, डम प्रैंक। मुनीब है, ये इसकी पूरी टीम मुनीब की, ये बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छे लोग थे ये। और एक और भी नाम ले सकता हूँ मैं आपसे, अगर आप बोलें तो। जो चाहे। हाँ, मेहरान हाशमी भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। वो हमेशा मेरे बारे में। मेहरान हाशमी कौन? मेहरान हाशमी वुमेन टेरियर वाला जो प्रैंक करता है। अच्छा, ठीक है, होंगे वो। आप ठीक है नहीं बोले उसको, वो पहचाने उसको, जाने कौन है वो मेहरान हाशमी। चैनल नाम क्या बताया, नेम? अच्छा, वो तो नहीं है फ्रेयर ऑल वाले जो वहाँ पे कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, बड़ी अच्छी तरह मेहरान भाई को जानता हूँ मैं। सही है, लियारी से ताल्लुक है उनका, बलोच है वो मेरे ख्याल से। और उनके दोस्त सारे उनके साथ जो टीम है वो ह्यूमैनिटेरियंस। हाँ, ये इसका नाम है। नाम एक तो क्या कहते हैं, मुश्किल है थोड़ा, मुश्किल नाम रखा है, मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, अब हमने असल में नादिर भाई का आपसे ज़्यादा तज़किरा सर इसलिए किया, आपके साथ उनके बारे में बात इसलिए की है। वैसे मुझे हैरत पता है सबसे ज़्यादा किस बात पे, कि जो आपके पसंदीदा प्रैंकस्टर्स हैं और जिनके साथ आपने काम किया, उनमें नादिर का नाम नहीं लिया आपने, नादिर भाई का। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा हैरत ज़दा था, लेकिन आपकी चॉइस है। आप वो कहते नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, यानी कि ये जो दो नाम आपने लिए, ये नादिर भाई के बाद ही हैं? नहीं, आमिर बाबा नादिर से भी पहले। मैं आमिर बाबा को, जब नादिर और ये लोग जरा हटके में काम करते थे, मैं जब से पसंद करता हूँ आमिर बाबा। ठीक। और मैंने ये बाल भी आमिर बाबा के देख के मतलब नादिर घर वाला आदमी है ना, मतलब अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन नादिर जो मेरे दिल के अंदर है, कि आज जो मेरे को पूरी दुनिया पूछती है, जब बुलाती है, वो उसको मैं भूलता नहीं हूँ, वो मेरा उस्ताद है। बस ये मैं आपको बता दूं, मैं उसके लिए कुछ भी बोलूं, बहरहाल जो कुछ भी है, लेकिन वो मेरा उस्ताद है। नो डाउट। चलें, एंड पे बस नादिर भाई वाला चैप्टर हम क्लोज करेंगे, फिर आपकी ज़िंदगी के बारे में बातें करेंगे। मुझे ये बता दें, नादिर भाई की 2 अच्छी बातें बता दें और 2 बुरी बातें बता दें। एक सबसे अच्छी बात उसकी पहले बता दूं, बड़ा मुश्किल काम है उसमें अच्छी बातें और बुरी बातें निकाल। बुरी बातें तो शायद बहुत निकल आएंगी, उसकी अच्छी बातें निकालना बहुत मुश्किल काम। क्यों? क्योंकि वो जो अच्छे काम करता है वो नज़र नहीं आते हैं, और जो बुरे, जो गुस्से वाले कर जाता है, वो बहुत जल्दी उसको हाईलाइट मिल जाती है उसकी। हाँ, और जो अच्छे काम है उसके नजर ही नहीं आते, मसलन, क्योंकि वो अच्छा काम भी जो है ना बुरे स्टाइल। चले, अब बंदा अपने मुंह से तो अपनी अच्छाई का भी बयान नहीं करता, तो हक आपका, उनका हक बनता है, आपका फर्ज बनता है कि नादिर भाई की कोई 2 अच्छी बातें बताएं, ऐसी जो वो खुद नहीं बताते। देखें, जो कोई भी टीम में काम करता है ना, उसके लिए अपना बॉस या अपना सेठ या अपना अफसर, जो कुछ भी कह लें, उसके लिए वो अहमियत रखता है बहुत। तो नादिर जो है ना, क्या कहते हैं, सबसे अच्छी बात उसमें ये है कि वो वक्त का बिल्कुल मैच्योर आदमी है। आपको वो कह देगा ना 10:30 बजे हमें आना है, 10:30 बजे नादिर सबसे पहले खुद पहुंचा हुआ होगा। ये अच्छी बात उसमें है, जो मुझ में भी नहीं है।
एक दूसरे उसको कभी किसी को कहना नहीं पड़ता कि मुझे पैसे दो। वो जब पैसों की बात हो गई वो टाइम पे आपको पैसा खुद भेज देगा। क्या इसमें कोई वो नहीं है कि नादिर आपके पैसे रोक लेगा। वाह वाह वाह, ये दोनों बातें उसकी बहुत अच्छी हैं। वो वक्त पे इंसान को शेरली वगैरह जिस पे भी वो रखता है, जैसे भी वो कमिटमेंट करता है, वाह वाह वो उस पे पूरा उतरता है। अल्लाह की ज़ात गवाह है, ये दोनों चीज़ें आपने इतनी परफेक्ट और अच्छी वाली उनकी बयान की हैं जो किसी भी आदमी में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक होनी है, चाहिए, वो उसमें है। सबसे ज़्यादा मेरी जिस बात पे जान जाती है ना वो ये है कि एक शख्स ने अगर मेरे पैसे देने हैं, ठीक है, और टाइम भी हुआ हुआ है और उसको पता है उसने देने हैं, और वो इस इंतजार में बैठा हुआ है कि मैं फिर मैसेज करूं या कॉल करूं तो वो दे, ये जान निकल जाती है। ये नादिर इसका टाइम देता ही ओए नहीं। होए होए, मेरे दिल में और बड़ा घर हो गया नादिर भाई के लिए, नहीं, वो वल्लाही। इस मामले में बहुत अच्छा है नादिर भाई, आपकी ये आदत सुन के ना ब्रदर, और एक और मेरे बात दिल बता में दूं और मैं जगह हो नादिर की गया। आपको, क्या जाते बात जाते है? बता दे रहा हूँ, वो बहुत सारे चैनलों पे बताता हूँ। वो क्या कहते हैं, क्या बता रहा था मैं उसके बारे में आपको, वो भूल गया मैं। ठीक है, आगे चल के याद आ जाए तो बयान कर दीजिएगा। दो बुरी बातें भी बता दें उनकी। बुरी बात उसमें ये है कि वो जो है ना गुस्से का बहुत तेज है। ओके, उसको गुस्सा ऐसे आता है बस नाक पे चढ़ जाता है, जज्बाती हैं। हाँ। और वो धोखेबाज भी नहीं है। ओके। और मतलब गुस्सा आएगा भी तो काम की बात पे ही आएगा, मतलब बिला वजह सच्ची पर्सनली बात पे किसी आएगा, पे ऐसे गुस्सा। नहीं कि वो भरमबाजी में गुस्सा दिखा रहा है। हाँ, मतलब किसी ने काम उल्टा सीधा कर दिया, कोई खराब कर दिया, कोई लेट आ गया, इन चीजों पे गुस्से हैं, बाकी वैसे ठीक है। और नादिर वैसे उसकी एक बुरी बात ये कि वो अपने व्यूवर्स को व्यूवर्स नहीं समझता। अच्छा, जैसे अब हमें ना, हम तो सबसे मिल जाते हैं, कोई भी आ जाता है, शायद ही कोई आपको मिलेगा और वो कहेगा आसिम तनाड़ा मुझसे मिला नहीं या आमिर बाबा मुझसे मिला नहीं, यानी सब लोग घुस के मिल जाते हैं। वो नादिर इस तरीके से नहीं मिलता। कैसे मिलता वो है? फासला रखता है बहुत लोगों से अपने में। क्यों? उसमें एटीट्यूड आ गया है। आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता नहीं है, आज सबको लग रहा होगा ये। अच्छा, मुझे खाली नहीं लगता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नादिर भाई के पास फैंस वैंस मिलने आए तो वो नहीं मिलते ज़्यादातर नहीं मिलता। वो ये भी नहीं कह रहा कि नहीं मिलते। मैं जैसे किसी को ले जाता था, नादिर खड़े होके मिलता था, सही है ना। और बाकी नादिर कहीं कहीं पे बेजार हो जाता था इतना कि वो बेजारियत दिखाता है अपनी लोग। हो जाता है ना आदमी फ्रस्ट्रेटेड, अब जहां निकले वहां रश, जहां निकले वहां रश। वेल, चलते हैं जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट। से भी नफरत है उसे। वाह वाह वाह, फिर तो इसका मतलब बेहतरीन शख्सियत हुई तो ना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आपको, उसमें आदतें उसकी निकालना बहुत मुश्किल बात है। कि जिन्होंने साथ काम किया है वही बेहतर जान सकते हैं, जैसा कि आप। खैर आसिम भाई, आपकी ज़िंदगी की तरफ रुख करते हैं। आ जाए मेरी ज़िंदगी पे। आप चूंकि हमने आपको पहचाना ही तब, देखा ही तब जब आप नादिर भाई के साथ पी फॉर पकाऊ में आए, तो यही वजह थी सर कि इतनी ज़्यादा बात हमने उन्हीं से रिलेटेड आपसे पूछी ताकि उनके बारे में भी हम जान सकें और आपकी राय भी हम जान सकें। खैर, अब मुझे ये बताएं कि आप पर्सनली करते क्या हैं? ये जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे तो लगता है कि आप मोहल्ले के बच्चों को 20-20 रुपये दे के कहते हैं मुझे बदमाश कहो। क्या हो गया तुम्हारे को? मैं तुम्हें मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, कराची में तुम्हें कोई मसला है तो बताओ। तुम बोल रहे मोहल्ले के बच्चे को 20-20 आप मेरी जुर्रत को सलाम दे, मैंने एक प्रैंकस्टर को जुगत मार दी ऐसी जगह पे जो मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता ना यार। मैंने एक प्रैंकस्टर को जुगत मार दी। जो लोग मेरे साथ आए हुए ना वो ही सुन लेंगे तो तुम बताओ। आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था ना? अच्छी आई है नहीं आई है बताओ। नहीं अच्छी आई है, कभी कभी ला रहे हो, मगर बहुत अच्छी ला रहे हो। अच्छा, अब बताएं क्या करते हैं आप? जैसे मैं नजर आता हूँ ऐसा हूँ नहीं। ओके, सही है। और क्या कहते हैं, जितना शरीफ लगता हूँ इतना शरीफ भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, सही है ना। ईट, वो पत्थर का जवाब ईट से देना जानता हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से। क्या बात। हाँ, और जितने पत्थर है ना वो पत्थर नहीं है, वो सोने की बिला के मेरे लिए। अब कोई मेरे से ना लड़ता है ना झगड़ता है, ना मेरे को किसी, मैं कहीं खड़ा हो जाता हूँ फैसले हो जाते हैं वहाँ पे। वाह वाह वाह। तो मेरे किसी से कुछ नहीं, तो सब मेरे पहने पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोच, बरोई, जितने पाकिस्तान में फैमिली वाली फील है। आप यकीन करें, जहाँ भी चले जाऊँगा मैं तो वहाँ मुझे बहुत इज्जत मिलती है, बहुत ज़्यादा। और नादिर के साथ भी एक मिसाल दे रहा हूँ, जब मैं था तो आप पूछ लीजिएगा उससे, सबसे पहले लोग खड़े होते थे मुझसे और नादिर से अगर मिलते थे सबसे पहले मुझसे मिलते थे। सर आपने माशाल्लाह काम ही इतना बेहतरीन किया है, आपका डायलॉग डिलीवरी, आपके एक्सप्रेशंस, ईच एंड एवरीथिंग बेहतरीन परफेक्ट होती थी माशाल्लाह। ऐसा लगता था कि यार ये दिल, मैंने निकाल के प्रैंक्स देखे हैं, यकीन करें। मैं कभी किसी यूट्यूब चैनल की कोई वीडियो नहीं देखता, लेकिन ये वाहिद पी फॉर पकाऊ है। अब देख लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देखता, लेकिन कभी दिल चाहता था कोई हंसने का तो मैं पी फॉर पकाऊ देखता था, और आपके और नादिर भाई के और जाफर के और नादिर भाई के ये प्रैंक्स में ज़्यादा देखता था। खैर, पूछना मैं ये चाह रहा था कि आपका प्रोफेशन क्या है? प्रैंक्स के अलावा, इंडस्ट्री के अलावा कोई बिजनेस, कोई जॉब कुछ करते हैं? क्या करते हैं? जी, मैं जॉब करता हूँ, एक बहुत अच्छे इदारे में जॉब करता हूँ।
अच्छी सैलरी, स्मार्ट सैलरी है, बड़ी इज्जत है वहाँ पे, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सारे अफसरान मोहब्बत करते हैं मुझसे, सारे वर्करान करते हैं, सारे कैजुअल करते हैं, जितना अमला है वहाँ का सब मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं बहुत उनमें पॉपुलर हूँ। ठीक है। अच्छा आसिम भाई, आप फिशिंग का भी शौक रखते हैं? फिशिंग मैंने बहुत की है। हाँ, मैं ज़रूर चाहूँगा कि कोई पहले तो ना आप हमें अपनी प्रैंक वाली इंडस्ट्री का ना कोई ऐसा वाकया सुनाएं जो ख़तरनाक तरीन था और आपको चोटें लगी, लड़ाई हो गई और आपने सोचा कि यार सन्नाटा साहब आज के बाद ये हरकत नहीं करना कभी प्रैंक में, वो कोई ऐसा मोमेंट? मैं अपने चैनल के लिए मैं एक प्रैंक कर रहा था, तो वो था वाटर बॉल प्रैंक। मैं जोकर की वर्दी पहन के ना, जोकर के कपड़े पहन के मैं वाटर बॉल गाड़ी पे मार रहा था। जो गाड़ी आती थी रोड पे मैं उस पर मारता था। सही है। तो बाखुदा मुझे नहीं पता था, मेरा अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता था। एक गाड़ी आई है, उस पर मैंने वाटर बॉलें मारी हैं, 2 वाटर बॉलें मारी हैं। पहले एक मारी तो वो रुक गई, दूसरी मारी है ना तो देखा, तीसरी मारने वाला था मैं, एक बंदा उतरा उसमें, आप यकीन करेंगे, जो कहते नहीं पैरों से ज़मीन निकल गई, मेरे पैरों से उस टाइम ज़मीन निकल गई थी। उससे पहले मैं एक रक्शे वाले को ये कर चुका था, रक्शे वाला घुमा के आ रहा था और कार वाला जो ना मैं रोक चुका था। कार में से बंदा उतरा, उसने यूं उतरा, ये पिस्टल निकाली, ये लोड करी और सीधा मेरे सर के ऊपर लाके रख दी और बोला कौन है तू। उस गाड़ी में मुझे पता नहीं था, वो सिक्योरिटी में था उसकी, पुलिस में, और वो जो है ना पीछे नादिम बैठा हुआ था उसके। ओए होए। वो कह रहा अगर तूने ये वर्दी नहीं पहनी होती ना, कि जोकर नहीं बना होता, मैं तुझे गोली मार देता, तू नादिम को मारने आया था हमारे। मैंने बोला वाटर बॉल से मैं क्या नादिम को मारूंगा यार। ओए होए होए। फिर वो भी उतर के आ गए साहब, उन्होंने आके बोला ये तुमने हरकत क्या करी। इतनी बात ही कर रहा था, एक रक्शे वाले ने पत्थर मारा है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो पत्थर इतनी स्पीड में आया था, सिर्फ इतना बड़ा एक पाइप था, पत्थर और पाइप मेरी नाक, अगर वो पाइप बीच में नहीं आता वो सीधा मेरी नाक फाड़ देता पत्थर, इतनी स्पीड में पत्थर था। हत्ता कि वो पिस्टल मेरे सर पे रखा हुआ था उस टाइम, उससे ज्यादा तेज पत्थर आया था। अल्लाह ने मुझे बचा लिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक प्रैंक था। एक तरफ पिस्टल निकली हुई है, वो मुझे मारने के लिए तैयार बैठा है। वो मुझसे बार बार कह रहा है अपना कैमरा दिखाओ, जहाँ अगर कैमरा लगाए तो दिखा। मैंने बोला कैमरा नहीं दिखाऊंगा, तुम तोड़ दोगे। फिर उसके साथ जो लोग थे उन लोगों ने बोला दिखाओ, चलो नहीं तोड़ेगा ये। मैंने उसको प्रैंक दिखाया जो मैंने बनाया, चैनल वैनल दिखाया फिर उसको। वो उसने जब देखा उसको तो बहुत ही पसंद आया। वो खुद मुझसे कहने लगा यार ये कहाँ डालोगे। मैंने बोला आसिम सन्नाटा पे। कह रहा डाल दो यार इसे। वो मौजूद है वीडियो? वो वीडियो डली भी है, हर वीडियो जिसमें मुझे नुकसान हुआ है, चोटें लगी हैं, मुझे जख्मी हुआ, मैं अस्पताल लेके गए हैं, वो सारी वीडियो। एडिटर ये आसिम भाई के चैनल से क्लिप उठा मेरी जान, और ये यहाँ पे जरूर लगाना है स्क्रीन पे। वाटर बॉल प्रैंक के नाम से था वो। ओके, तो ये मतलब आपने सारा गन वन वाला सीन सब लगा दिया? सब लगाया। मैंने उनसे पूछ लिया था कि मैंने बोला आपने गन निकाली है, मैं डाल। कह रहा मैं पुलिस वाला हूँ। मैंने बोला पुलिस वाले आपके लिए कोई मसला तो नहीं। कह रहे नहीं, डाल दो। वाह यार आसिम भाई नहीं किया करें यार, नहीं किया करें भाई, जान का देखें रिस्क है यार। और मेरे बच्चे जो है ना मेरे साथ होते हैं, मेरे दोनों बेटे मेरे साथ होते हैं। तो एक दिन ना मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना, मैं उसी में प्रैंक कर रहा था। तो मैं सुबह घर से गाड़ी में निकला हूँ, मेरा बेटा जो है ना क्या कहते हैं वो गाड़ी चला रहा था, बड़ा बेटा, मेरा छोटा बेटा मेरा कैमरा पकड़े हुए था, मैं गाड़ी में बैठा था। तो एक साहब मोटरसाइकिल पे खड़े बात कर रहे थे फोन पे। सही है। मैंने अपने बेटे को बोला बस यहीं से शुरू है प्रैंक। मैं गाड़ी से उतरा हूँ और जाके मैंने उसको एक दिया मिला के और मोबाइल छीन के भाग गया हूँ। मैं जिस साइड भाग रहा था वहाँ 3 लोग खड़े थे, एक बुजुर्ग थे और 3 जवान लड़के थे। मैं उनको क्रॉस मार के गया हूँ, पीछे गाड़ी कैमरा लेके आ रही है मेरी। और आप यकीन करें जैसे ही मैं आगे भागा उन तीनों से, उन तीनों ने पिस्टल निकाली है, तीनों बंदों ने। और उनका बुढ़े आदमी जो था उनका वालिद था, तीनों ने पिस्टल निकाली और मेरी तरफ किया। मेरे बेटे ने गाड़ी उनके ऊपर लगा दी। बिल्कुल बोला गोली नहीं चलाना, हमारे साथ हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, गोली नहीं चलाना। वो रुक गए बड़े मियाँ। मैं वापस भाग के आया, जब मैंने बोला सॉरी करता हूँ, इसको कहीं थप्पड़ जोर से न लग गया। तो वो बड़े मियाँ ने मुझे बुला लिया, कह रहे हैं इधर आओ तुम, ये तुम क्या हरकत कर रहे थे। मैंने बोला कुछ नहीं अंकल, प्रैंक कर रहा था। कह रहा है प्रैंक ये क्या होता है। मैंने बोला ऐसे कैमरा छुपा के लगाया हुआ था मैंने। कह रहे तुम मेरी बात सुनो, हम लोग यहाँ पे ना 90 लाख रुपए की पेमेंट करना है मेरे साथ, मैं अपने बेटों के साथ आई, मेरे बेटे हैं। अभी तुम अगर ये तुम्हारा ये लड़का गाड़ी नहीं लगाता ना, तो तुम जो है ना ये मेरे बेटे तुम्हें मार देते, क्योंकि इन्होंने मोबाइल छीनते हुए देखा है तुम्हें। यार कैसी हरकतें करते हो तुम यार, अभी खामखा ये तुम्हें मार देता मेरा बेटा। मैं तो खुश हो रहा था कि डाकू मार दिया है, और तुम ये क्या हरकतें करते फिरते हो। फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी है बड़ी, उस लड़के से भी माफ़ी मांगी, और जिसका मोबाइल छीना था वो खुद कह रहा है, कह रहा आसिम भाई
क्या कर देते यार, अभी तो आप सीन हो जाता, आसिम सन्नाटा, फिर वही हो जाता। अल्लाह पाक जिंदगी तो दे वो अपनी अमान तीनों में बाप रखे बेटे मालिक। जो थे ना, उन्होंने मेरी सोसाइटी के अंदर ही मुझ पे ये किया था ना लेकिन यार अल्लाह ने बचा आसिम दिया था। भाई, नहीं यार, आज आप मैं छोटा भाई हूँ आपका, नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट, आप हमें बड़े प्यारे हैं यार, अल्लाह के वास्ते प्लीज नहीं यार मेरे कीजिएगा बीवी बच्चे भी मुझे ये सब यार। कहते हैं, मेरे मैं बच्चे- आज इस भाई की बात रख लें और आज अनाउंस कर दें कि मैं आज के बाद ऐसा खतरनाक रियल प्रैंक तो करूंगा ही नहीं, नहीं। मैं रियल तो ही करूंगा तो रियल ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मतलब देखें कराची मुझे के पता नहीं हालात, होता ना, मुझे पता ही नहीं होता कि सामने क्या निकल जाएगा, क्या हो जाएगा। आसिम भाई देखें हालात समझे ना मेरी जान, हालात देखें आप, कोई पता नहीं जो मैंने, बस अब मैं वो तस्करा इस वीडियो में नहीं देखिए, मैं करना एक बात चाहता, लेकिन बताऊं आपको। खतरनाक है हालात। एक बात बताऊं आपको, मैं एक तो काम कर रहा हूँ और पब्लिक मुझे देख भी रही है, मैं झूठा काम कर रहा हूँ और पब्लिक को बेवकूफ बना नहीं रहा नहीं, हूँ। सबको पता है आसिम भाई, अब 2025 में जी रहे हैं हम। मैं देखें ये चाहता हूँ कि सबको ये पता हो कि प्रैंक रियल भी होते हैं। नहीं ना, सबको पता है, मैंने अभी पीछे जाफर का एपिसोड किया है, नीचे कमेंट्स पता है क्या है कि आमिर भाई का किया, उनके नीचे वीडियो के कमेंट्स आए हैं कि हमें पता है प्रैंक्स फेक होते हैं लेकिन हम देखते हैं क्योंकि हमें हंसी आती है। आप जी, गेम जी, समझ रहे बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक एंटरटेनमेंट का एक वे है, आप लेकिन बनाएं, करें, फेक करें, मसला नहीं कुछ है। लोगों में क्या है, फिर मैंने उसके बाद इस तरीके से शुरू किया था, फिर मेरी जब काफी चोटें लग गई तो मेरे में हिम्मत नहीं हुई, फिर मैं प्रैंक छोड़ दिया। नहीं, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, हिम्मत दे, परवरदिगार अपनी अमान में रखे, सेहतियाब रखे, लेकिन भाई आप मैं बड़े वीडियो प्यारे बनाता हैं यार, हूँ दोबारा अब नहीं। मेरा बस एक ही ख्वाब है, मैं सर्वाइविंग की वीडियो बनाऊंगा और वही डालूंगा अपने चैनल पे। मैं प्रैंक नहीं करूंगा अब। प्रैंक से जो है ना मैं बहुत परेशान हो गया, मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, मेरे भाई, बड़े भाई, अम्मी, बहनें, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा बेटा मुझे करने देता ही नहीं है, उसको पता है मेरे बाबा को कोई ना कोई मार देगा। अरे है नहीं नहीं, अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे यार। और एक और प्रैंक बता दूं मैं आपको। जी जी प्लीज। ये मेरी अपनी लाइफ का प्रैंक है। मैं एक मटके के वो डला हुआ है मेरे यूट्यूब पे, मैं एक मटके वाले की दुकान पे था और मटके उठाता था और यूं मार के फोड़ देता था। मैं कहता था उससे इतने कच्चे मटके बनाए तूने, ये कोई मटके हैं तेरे? वो 4 मटके मैंने उसके फोड़ दिए ना, तो वो अब मुझे बोला अब के ना फोड़ियो। मैंने बोला ये अगर कच्चे होंगे तो टूटेंगे, मैं चेक तो करूंगा इनको, क्या कहते हैं कि कच्चे हैं ये पक्के हैं। तो वो कह रहा आपके ना तोड़ियो। खैर मैंने 2 मटके उठाए, दोबारा उससे बातें करते करते यूं ही मारे, वो दोनों भी टूट गए। अब ये टूट के गिरे भी नहीं थे, एक मटका मेरे सर पे आके पूरा फटता है। तो मैं ऐसे करके घूमता हूँ और उस बंदे को देखता हूँ, वो मेरे को खाटते दिख रहा है, मैं यूं करके खुजाता हूँ अपने जैसे ना, तो मेरी उंगलियों में खून निकलता है, फिर यहाँ से खून टपकना शुरू हो जाता है, टप 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 टप। वो आदमी जिसने मटका मारा वो देख के रोने लग जाता है। मैंने उसको वहां खड़े हुए, इतना बड़ी उम्र का बंदा, उसको रोते हुए देखा है कि ये तुम्हारा क्या हो गया इतनी तेज। वो उसको पता नहीं कि हम समझे एक जगह से फटा है, वो मेरा 3 या 4 जगह से फट गया था। वो एक मटका, इतना बड़ा मटका उसने मेरे सर पे फोड़ा है। और वो मेरा, फिर मैंने माइक पे बोला कि लड़कों को जल्दी आओ, बहुत खून निकल रहा है, कैमरा ऑफ करो। फिर उसने बोला कैमरा लगाया। मैंने बोला कैमरा लगाया गाड़ी के अंदर, कैमरा, तुमसे मजाक कर रहे थे यार, तुमने मटका ही मार दिया। ओए होए होए, नहीं बहुत नहीं किया है। आसिम भाई, मैं तो अगेन यही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा भाई कि ये मत करें। और हमें देखें अब सुनने में बड़ा मजा आ रहा है कि यार ऐसे खतरनाक खतरनाक तजर्बात, लेकिन एक बंदे की जान रिस्क पे लगी हुई हाँ, होती है। बिल्कुल। मेरी ठीक है, आपको पता है मैं आपकी अस्पताल में फैमिली बहुत है, हम हैं, आपसे प्यार करने वाले हैं, आपकी ऑडियंस है जो देखना चाहती है आपको मजीद। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। लेकिन एक बार कहें तो कि मैं नहीं करूंगा, एक बार तो कहें यार। अगर प्रैंक करूंगा तो मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ इसी तरह करूंगा, वरना मैं प्रैंक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। लोगों को सच बताने के लिए मुझे बहुत झूठ बोलना पड़ेगा, एक बात को सच करने के लिए। मैं आसिम भाई अर्ज कर तो रहा हूँ, मेरी अर्ज तो समझें। आप फेक करें, लोगों को पता है कि प्रैंक्स, आप रियल भी करेंगे वल्लाही लोग यही समझेंगे ये फेक कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि माशरे में, सोसाइटी में चीज़ आम हो गई है ना, फेक 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 फेक। तो आपकी रियल वाली एफर्ट छुप जाएगी और आप नुकसान भी खुदा न खास्ता उठा सकते हैं। रियल में रियल लगती है यार, फेक भी रियल लगती है। वो फेक पकड़ ही लेते लोग, कमेंट्स कर ही देते ना कि यार हमें पता है ये फेक देखें जैसा मैंने आपके साथ आज रियल किया है ना, ऐसा रियल करें, मसला नहीं है। कहने यार आप तो एक कमरे में और शरीफ इंसान हो, इसलिए इस तरीके से किया है। सारी दुनिया मेरी तरह नहीं है। मैं उनको जवाब नहीं दे सकता किसी को। जिसने मेरा सर फाड़ दिया है मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सही है ना, मैं उसकी मिन्नत नहीं कर सकता, माफी मांग सकता। ठीक है। अच्छा अब आसिम भाई, हम आपसे आपके ना फिशिंग के वाकयात सुनना चाहते हैं कि फिशिंग आप करते हैं, कहाँ कहाँ फिशिंग आपने की है और कितना मज़ा आता है और कब से कर रहे हैं, ये सारा हमें ज़रा बताएं भाई। फिशिंग के हवाले में मेरे साथ एक सीन हुआ। हम 3 लड़के थे लॉन्च पे अपनी, हम रेड जोन एरिया में घुस गए। रेड जोन होता है वो जहाँ फौज ने मना किया होता है जाने के लिए, तो हमें मालूमात नहीं थी इसके अंदर की इतनी सख्ती है इसके अंदर, लेकिन हम घुस गए। तो वहाँ पे उन्होंने हमें वार्निंग दी 2 दफ़ा
तीसरी दफ़ा उन्होंने हमें आगे गन पॉइंट पे लिटा दिया कि तुम कौन लोग हो और यहाँ मैं तुम्हें मना भी कर रहा हूँ, क्यों आए हो यहाँ पे। खैर हमने उन्हें बताया कि हम किसी मेजर साहब की परमिशन से आए हुए हैं, एक डॉक्यूमेंट्स भी था हमारे पास, वो भी दिखाया। लेकिन वो जो आर्मी का जो हमारी निचला जो सिपाही रेंज है वो कोई सुनती नहीं जब तक अफसर सर पे नहीं हो। सख्ती होती है ना, बहुत मामलात ज़्यादा ऐसे सख्ती है। वो बिल्कुल कुछ अच्छा भी लग रहा था, कुछ बातें बुरी भी लग रही थी। अच्छा यूँ लग रहा था कि यार हमें हमारी पाकिस्तानी फौज ने पकड़ा है तो हमें वाह वाह, हाँ, फौज गया मुझे तो बहुत पकड़ा फख्र जाना भी महसूस होता। क्या प्यार, अल्लाह ताला हमारा ये नहीं, प्यार नहीं, हमारी फौज से सलामत नहीं रखे। नहीं, मैं बहुत फौज से प्यार करता हूँ। वाह, वाह, और वाह। हमारी पाकिस्तानी फौज है, हम एक दफ़ा मिलने भी गए थे। अच्छा, तो हमें वो इज्जत मिली, इनसे वो इज्जत मिली कि वैसे भी हमारे पाकिस्तानी सिपाही जो है ना, हम वो इस काबिल हैं कि कहीं नजर आए तो हम उनके पैर छू सकते हैं। हमारी क्या बात। सिपाही इस काबिल हैं। क्या बात। और अभी ये कुछ अरसे पहले की जो बात हुई है हमारे मुल्क में, तो उसने हमारी आर्मी को और माशाल्लाह से हमारे हाँ, सर पे बिठा दिया लाके। बिल्कुल 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 इस तरीके से। तो वो मुझे बहुत फख्र भी हो रहा था यार, आप पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ा है हमें। और जो ना बाद में उनकी सख्ती देख के थोड़ा वो डर भी लगा डर भी कि लग यार रहा अजीब मुश्किल ना कि पैदा यार हो ये जाए। फौज है, कुछ भी कर सकती है। मेहमान नवाज है हमारे फौजी ना, बहुत 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 हमारे लिए भी हम मेहमान नवाज है सबके लिए। और दुश्मन की भी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी कर लेते हैं बड़ा देखिए- अच्छे तरीके से। हाँ, वो जो है ना, बहरहाल उन्होंने हमें पकड़ा। खैर हमने उनकी बोला सर आप जो चाहते हैं हम वो कर लेंगे। आपको कुछ खिलाया पिलाया नहीं? नहीं, हम तो वो तो हमें रेड जोन से निकालने आए थे। अच्छा, उनकी मतलब मुझे ड्यूटी- मैंने तो इनकी ट्रीट एंजॉय की हुई है फौजियों की। मुझे मेरे साथ एक दफ़ा हुआ, सियालकोट का कोई बॉर्डर था, मैं बचपन ही था मेरा, तो अब मैं वहाँ गया हुआ तो मैंने ना जिद की कि मैंने बॉर्डर देखना है, बॉर्डर देखना है। तो वो जो कज़न वज़न थे उन्होंने कहा बेटा वो ऐसे नहीं जा सकते, वहाँ पे ये है वो है। खैर मैंने बहुत जिद की, बच्चे जैसे जिद करते, मांगा मुझे नहीं पता, मुझे बॉर्डर दिखा के लाओ। तो वो हम चले गए भाई, दूर से ही ना उन्होंने हमें देखा कि कोई आ रहा है। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि मैं बच्चा था, तो मैं उसके साथ था, अपने बड़े कज़न के साथ था। अगर वो अकेला होता तो उसके लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। अब मैं साथ था, वो आए भागते हुए ना, 2 सिपाही, उन्होंने हैंड्स अप करा दिए। मेरे तो खैर क्या ही कराने थे, वो मेरा कज़न जो है वो उसने फिर बताया, यूं बता रहा उनको कि सर ये मेरा कराची से कज़न आया है, इसने जिद की भी है कि मेरा बॉर्डर देखना ये वो। तो उन्होंने फिर जो है प्यार से चेकिंग वेकिंग की, सारे मामलात अपने ओके किए। उसके बाद उन्होंने मुझे समोसे खिलाए, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, प्यार दिया, बताया बहुत सारी चीज़ों का। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा भी, तो मैं ये शेयर करूँ आपसे। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं एक्सपीरियंस क्या होता है। हाँ, हम लोग को वाघा बॉर्डर पे दावत मिली। अच्छा, हम बुलावे पे वाघा बॉर्डर गए वाह 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 वाह। तो वाघा एज अ आर्टिस्ट आप लोग गए? एज ए आर्टिस्ट। क्या बात। तो हमारी फौज ने हमें बड़ी इज्जत दी वहाँ पे, हमें वो बीच में लेके आए और बाकायदा हमारे लिए पाकिस्तानियों ने जब नादिर सामने आता था तो नादिर के नादिर वाह करते थे। वाह वाह वाह। जब मैं सामने आया था सन्नाटा। आप यकीन करेंगे, हमें फौज ने पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है ना उसके बीच में दरवाजे पे खड़ा कर दिया। इंडियन वहां से सन्नाटा नादिर को देख के, नादिर का मेरे को देख के मेरा नाम पुकारते थे वहां से। क्या बात है। हम वाघा बॉर्डर की बात बता रहा हूँ, ये वाघा बॉर्डर पे। हाँ, जबरदस्त। फिर हम और भी जगहों पे गए, फौज के मेहमान बने, तो हमें जो ना जो इज्जत जो पजीराई मिली, जो हमारे लिए जो हम उनके वो मेहमान नवाजी थी, वो हमारे लिए लड़ जाते थे दूसरों से। वो फौजी ऐसे बहुत मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा वो नहीं है कि मैं कोई लगी लिपटी कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। मेहमान नवाजी वाकईतन बहुत अच्छी है हमारी फौज, वाकईतन बहुत अच्छी है। बेहतरीन। इज्जत देना भी जानती है, इज्जत करवाना भी जानती है। वाह 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 वाह, क्या हमारी फौज जुमला है ना, का है। जब इज्जत देती है तो हमारी फौज 1 मिनट के अंदर इज्जत करवा लेती है। सोच नहीं सकते। फिर पूछती भी है कि हाउ इज द टी, द टी इज फैंटास्टिक। मैंने एक रोल किया था अभिनंदन का। डम फ्रैंक ने मुझसे करवाया था, मैं अभिनंदन बना था उसके अंदर। अच्छा। तो मैंने जाते हुए बताया था कि देखो पाकिस्तानी फौज कितनी है वाह वाह अच्छी होती है। जाते हुए उन्होंने मुझे चाय की पत्ती दी, चीनी दी और दूध दिया और चीजें दी जो मैं अपने बच्चों के लिए अभिनंदन लेके गया था। वो सब चीजें उन्होंने मुझे दी। और बाद में फौज ने मुझसे बहुत अच्छा वो रवैया इख्तियार किया, बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये तो बात है, इसको हमारी फौज की तो बात ही नहीं करें, कोई दो राय नहीं है उनकी वो खूबसूरती में। बैठा हुआ भी सलूट के काबिल है, हकदार है। अल्लाह ताला हमारे तमाम सिपाहियों को परवरदिगार अपनी अमान में रखे और ये दोनों हाथ से सैल्यूट है हमेशा।
मैं आज जिंदा हूं तब भी, मैं मर जाऊं तो मेरी रूह भी सैल्यूट करे। अल्लाह की कसम इतनी मोहब्बत है अपनी फौज सर से। हम सो रहे हैं इनकी वजह से, ये बात है, ये जाग रहे हैं तो हम सो रहे हैं ना। ये बात है, ये तो बात है। लोग कोई हमारी फौज को कुछ कहता है ना तो जैसे लगता है बुरा खून में लगता है। एकदम थरथरी आ गई, बुरा दिल करता है कि वो जिंदा हो जाए दोबारा से सन्नाटा। ये बात, वाह वाह वाह, आप बता रहा हूँ क्या बात। इतना मेरे को लगा हुआ है, क्योंकि मैं उनके साथ रह के आया, मुझे बहुत इज्जत मिली है और बहुत प्यार मिला है, बहुत हमारी बस बता नहीं सकता। क्या बात है। सलूट अच्छा, है मेरा हमारी फौज को, बस खत्म। क्या बात है। आसिम भाई मुझे प्लीज़ ये बताएं, आपकी ज़िंदगी में, आपके तजर्बात में, ओवरऑल ज़िंदगी के तजर्बात में आपके जिन्नात से भी कोई यारी दोस्ती सलाम दुआ होगी? अगर आपको देख के मैं पूछूं तो ये दूसरी जुगत थी। यार ये तो मेरी तुम ना, ये जो बातें पूछ रहे हो ना, ये जुगत के बहाने से, ये तो तुम मेरे लड़ाई करवा दोगे। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जादू और जिन्नात के हवाले से आप कुछ कहना चाहें अगर, क्योंकि हमारा ना फॉर्मेट है, हमारा एक अलग हॉरर के ऊपर भी एपिसोड होता है, तो मुझे लगा कि आपके तजर्बात में कोई एक आधा तजर्बा ऐसा भी होगा जादू या जिन्न से। समंदर पे कहते हैं बलाओं का, शैतान का, सबका बसेरा है, ठीक है। बिल्कुल। हमने आधी जिंदगी ना अपनी 17 साल मैंने समंदर पे गुजारे हैं, ठीक है। मैं समंदर पे 12 दिन, 8 दिन, 10 दिन के लिए जाता था, तो वहाँ जितने जिन्नात वगैरह ये चीज़ें मौजूद होती हैं इतनी कहीं भी नहीं होती। लेकिन मैं वैसे एक अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुना रहा हूँ आपको, तो अब आप इसे मजाक समझेंगे तो फिर अजीब बात है। नहीं मजाक क्यों समझ, लेकिन ये रियल हुआ था मेरे साथ। जी 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 बताइए। अब ये है भी ऐसा कि मुझे डर भी लग रहा है सुनाते हुए, खतरा महसूस हो रहा अपनी जिंदगी के लिए। अच्छा हाँ, उससे अगर ऐसा कुछ है तो फिर रहने दें, अगर आपको लगता है वो सुनाने से कोई मुश्किल मतलब पैदा, मैं मेरी वाइफ को भी पता चल जाएगा ना ये। अच्छा तो मैं ना मेरी इश्क मोहब्बत तो सबने किया होता, आपको पता है। अच्छा, तो मैं भी अपनी इसमें इश्क मोहब्बत में पड़ गया था थोड़ा सा। शादी के बाद? शादी से पहले। अच्छा पहले फिर तो भाभी कुछ नहीं कहेंगी, शादी से पहले की तो चलो। तो मैं शादी से पहले ना एक लड़की से मैं डेट मारने गया। अच्छा। रात के 3 बजे का टाइम था, तो मैं अपने घर के सामने छते कूद के उसके पास गया डेट मारने। तो मैंने छते कूद के? हाँ, छतों के जरिए गया था, क्योंकि दरवाजों से जा नहीं सकते थे, तो पकड़ा ही जाहिर है आप कोई मेहमान थोड़ी हैं उनके घर, चूकेंगे आइए आसिम जी। तो मैं और वो लड़की छत पे खड़े बातें कर रहे थे, उन्हीं की छत पे। तो एकदम जीने पे कोई ऊपर चढ़ता हुआ नजर आया, महसूस हुआ किसी के चढ़ने की आवाज आ रही। उसने बोला मेरा भाई आ रहा है। तो मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने ऐसे देखा, इधर देखा, कहाँ भागूं मैं। पीछे मैंने देखा शीटों वाला एक घर था, मैं उसमें कूद गया ऊपर से। जैसे ही मैं कूदा, मेरी दोनों टांगे शीटें टूट के अंदर गिरी और मेरी टांगे सीधी बल्ली पे जाके लगाऊं मैं ऐसे। तो मेरी ये टांगे यहाँ से छिल गई। मतलब वो टांगे यूं आप बल्ली पे बैठ गए? बिल्कुल बैठ गया। तो लगी तो नहीं? बहुत जबरदस्त चोट लगी थी, बता नहीं सकता। मतलब जब आप बैठे? सर आप जो कहना चाह रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, वहीं चोट लगी मेरे। वैसे मेरी ये टांगे पूरी छिल गई थी, इतनी जबरदस्त चोट लगी। खैर उस लड़की ने मेरे ऊपर एक कंबल डाल दिया ऊपर से ही, गंदा कंबल पड़ा हुआ था कोई टंकी के ऊपर। उसने वो हंस रहे हो तो मैं सॉरी जिंदगी में बनी हुई मैं माजरत चाहता हूँ, मैं यही इजाजत चाह रहा था, मैं हंस लूं साथ साथ। उसने मुझ पे कंबल डाल दिया। अच्छा। अब कंबल डाल के अंधेरा हो गया, और वैसे ही अंधेरा, वो साल लो वैसे ही सन्नाटे पे भी कंबल, वाह वाह, अंधेरा ही अंधेरा। उस दिन जो ये सन्नाटा नहीं, उस दिन वो सन्नाटा देखा मैंने कि मैं बता नहीं सकता। उसी बल्ली पे थे ना, कंबल पड़ा ना, मैं बदबू आ रही थी कंबल में, थे मैं कंबल के जरिए मैंने दर्द इतना हो रहा था, मेरी चोटें लगी हुई थी, मैं ऐसे करके यूं गिरा, वो नीचे जाके कमरे में गिरा, बहुत जबरदस्त चोट लगी मुझे, सही है, फर्श पे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ हूँ, उठ के अपने आप को संभाला मैंने, तो सामने कमरे का दरवाजा था, खुला हुआ था, और मेरे बाकायदा खून निकल रहा था चोट से। तो मैं जैसे उठ के मैंने यूं मुंह करा है ना, तो मैंने देखा सामने कुर्सी रखी हुई और 2 लड़कियां बैठी हुई, खूबसूरत तरी, इतनी खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई। तो मैं उनको देख के यूं हैरान हो गया। हो मैं क्या बताऊं आपको, चोट भूल गए आप? मैं सब कुछ भूल गया, और मैं उस कमरे के दरवाजे से निकल के भागा और दीवार कूदी है मैंने, बाहर की गली के अंदर, चोटों के साथ, मतलब उसी चोटों के साथ। और सामने से एक दरवाजे से बड़े में निकले, उन्होंने पता है क्या हरकत कर दी, उन्होंने मुझे देखा, कुछ पूछा ना पता, और चोर चोर चोर, ओए मैं भाग रहा हूँ, पीछे 2-3 लोग मेरे भाग रहे चोर चोर करके। फिर मेरे को पकड़ लिया उन्होंने, खैर मैं भाग नहीं सका। फिर मैंने उनको बताया, वो मेरी शक्ल देखी, पहचान गए मुझे, अबे आसिम यहाँ कहाँ से आ गए। मैंने बोला दीवार पे चढ़ा हुआ था, और बैठे बैठे गिर गया नीचे, और यहाँ से निकल गए, चोट लग गई मेरे इतनी। तो मैं शर्म के मारे आप लोगों के सामने नहीं आता, आपने इतना शोर करके मुझे पकड़वा दिया। तो मैंने रियल वो दोनों लड़कियां देखी हैं वहाँ पे, आज तक मैं भूलता नहीं उन लड़कियों को। वाकई में बहुत खूबसूरत लड़कियां बैठी थी। अब वो आप बताएं क्या था, जिन था,
तो कमरे में, घर में लड़कियां घर नहीं है, वो खाली घर है 50 साल से। अबे क्या बता रहे हो आसिम भाई? मैं बोलता रहा हूँ, उसकी शीटें यूं ही टूट गई मेरे गिरते के साथ ही, इतनी अधमरी और गल गई थी वो शीटें, समझे आप। और ये आप रियल आंखों से देख रहे हैं कि दो लड़के? मैं यूं देख के हैरान हो गया। तो मैं आप रुके क्यों नहीं फिर? अगर लड़कियां थी तो बात क्यों नहीं अंधेरे की? में इतनी अच्छा, साफ, अंधेरा भी सर तो अंधेरे में वो था। इतनी साफ नजर आ रही थी, उनके फेस नजर आ रहे थे, आज भी मेरी आंखों में उसके फेस आ रहे हैं। ओए होए, उन्होंने कुछ दोनों। कहा, मुस्कुराई क्या? कुछ नहीं कहा, वो ऐसे मुस्कुराती हुई बैठी थी, वो मुझे वैसे देख आपको देख के डरी तो नहीं? नहीं नहीं मतलब यार आप बस सवाल है, यार- वो क्यों डरेंगी? डरा मैं हूं आप उनको देख। अच्छा नहीं, आप अचानक आए ना, अब हम यहाँ बैठे हुए, यहाँ अचानक कोई गिरेगा तो हम डरेंगे ना भाई, कौन है तू यार? मतलब देखिए, कोई आसेबी चीज होगी तो उसको अचानक का कुछ नहीं पता, उसे पता ये गिरने वाला है। ओके। वो अपने आप में नॉर्मल थी, मैं घबरा गया और मैं भागा उनको देख के। मुझे नहीं पता वो मेरे पीछे बाहर आएंगी, दरवाजे पे आएंगी, नहीं पता मुझे। बाहर कूदने के बाद जो मेरे साथ दूसरी कहानी शुरू हुई, तो मैं ये वाली भूल गया था उस टाइम। वो बड़े मियां ने मुझे चोर बना के भागे मेरे पीछे और पकड़ लिया मुझे। क्या बात है आसिम भाई, आज मुझे पता चल रहा है कि जितने हमारे कॉमेडियन है ना, और जितने हमारे फन एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आप जैसी शख्सियात हैं, वो हकीकतन उनकी जिंदगी में ऐसे मामलात भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, काफी हो जाते हैं। समंदर की अगर मैं सुनाने बैठूंगा डर खौफ की बातें तो आप डर जाएंगे। सुनाए ना कोई, मतलब प्लीज। बहुत लंबी कहानी हो जाएगी यार। आप सुना क्या दें, 3 घंटे पहले बिठा के रखा आपने यार ये नहीं करो यार, कहाँ 3 घंटे बिठाया? अच्छा आप सुनाओ ना। लेकिन समंदर पे कोई भी रहने जाता है ना, जो भी, हम जाते थे समंदर पे 6 दिन 7 दिन 8 दिन के लिए, ऐसे हम 8 दिन 6 दिन जमीन नहीं देखते थे, सिर्फ पानियों में रहते थे। और जंगल जिसे कहते हैं ना, वो किस चीज के पेड़ लगे होते हैं समंदर के बीच में? कीकर। किसके? कीकर के? कीकर नहीं, दूसरी उसके नाम वो है, जो झाड़ियां टाइप होती है ना। हाँ, मुझे भी याद नहीं आ वो जंगल बनाते हैं खुद प्राइवेट, ओके, ताकि समंदर की लहरें वहरे से संभली रहें। ओके। तो वहां हमारे साथ वो सीन हुए हैं कि बस बता नहीं सकता हूं। कि हमारे सामने हमें जंगल में बंदा दिखा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़े कद का बंदा है, और वो हमें जंगल में नजर आ रहा है, और हम लोग उसको देख रहे हैं। हमारे होश खता, हमारा नाखवा भी नीम बेहोश। अब हम कराची वाले थे, नाखवा को समझते कि क्या चीज है। नाखवा किसको कहते हैं? नाखवा कहते हैं जो कश्ती चलाता है, जो रास्ते बताता है, जो ओके। हाँ, और हमारा नाखवा हमसे बहुत फ्रेंडशिप में था। सही। वो तारों से सितारों से मेरे दोस्त को रास्ते सिखाता था। वाह वाह वाह। जो मेरी टीम नीचे है ना, उनके साथ मेरे दोस्त भी है, जिसके साथ वो हमें सितारों से, समंदरों में कैसे ही रास्तों का पता चलेगा? तारों से बताते हैं। सितारों से बताते हैं वो लोग रास्ता, और वाकई में वो एग्जैक्ट पहुंचते हैं वहां पे जहां जाना होता है। कभी कोई बेबसी वाला आलम आया शिकार के दौरान, फिशिंग के दौरान, जहां आपने कहा बस यार आज खत्म? बस हम वो बता रहे, तूफान आ गया था। हम लोग थे काजर, एक जगह है काजर, बड़ी मशहूर है, जो लोग सुन रहे होंगे चैनल के जरिए वो पहचान जाएंगे। काजर एक जगह है, बहुत दूर है, यानी इंडिया से करीब है और पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है। तो हम काजर पे जाते थे। काजर, तुरशान, घोड़, धोड़, ये जगह हैं सारी बहुत दूर दूर। ये हमारे कराची वालों ने इनकी नाम भी नहीं सुने होंगे। जो फिशरमैन मछली पकड़ने आते हैं उनको नहीं पता होगा कि यहाँ है। हम वहाँ पे जाते थे सोल, मुश्का और मैया और लॉबस्टर पकड़ने। ओके। तो वहाँ मैदान है मट्टी की ज़मीन में, तो हम वहाँ लॉबस्टर पकड़ते थे। तो वहाँ पे हम लोग थे रात में, शाम के टाइम हमें तो नाखवा को महसूस हुआ तूफान। उसने बोला जितनी जल्दी हो सकता है जंगल की तरफ चलते हैं, अंदर पटेरों के अंदर, उसमें हम खड़े होंगे। लेकिन हम पहुँच नहीं सके, तूफान आया हुआ था। तो अल्लाह जानता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नीचे बैठा हुआ था कश्ती में और मैं ऊपर पानी देख रहा था। और जो मेरे साथ टीम में लड़का था ना, हम 2 लड़के होते थे कराची के, 2 लड़के होते थे दरिया के। दरिया कहते हैं वहाँ के जो माहीगीर हैं, वो दरिया समंदर को कहते हैं। ओके, ठीक है ना। वो दरिया के 2 लोग होते थे, 2 हम। कश्ती मेरे पास 2-3 बड़ी बड़ी बहुत। तो वहाँ पे वो तूफान आया है कि बस उस दिन बाखुदा ना मुझे पता था मैं बचूंगा ना मेरे लोगों को। मैंने अपनी कश्ती के अंदर 3 लोगों को, जो इतने मजबूत दरिया के लोग हैं, उनको आंसुओं से रोते हुए देखा। उनको देख के मुझे डर लग रहा था, मगर मैं रोया नहीं, क्योंकि कोई तो एक हो ना जो बहादुर हो। हाँ, हौसला अफजाई किसी ने। हमने बहुत दुआएं की थी, तो अल्लाह साला सुनने वाला है समंदर में, बहुत जल्दी सुनता अल्लाह। तो हमारी मदद आ गई थी उस तूफान में। जो लोग आए थे वो शेर दिल लोग थे। वो उन्होंने आगे मुझे बोला तुम यहाँ कैसे खड़ा है तुम? मैंने बोला रात से खड़े हम इस तूफान के अंदर, होड़ा टूट गया हमारा, टूट के निकल गया हमारा। तो उन्होंने बोला तुम्हें बचा लेंगे, बहुत बड़ी बात है, ये तुम डूब जाएगा अभी थोड़ी देर में, चलो निकलो। पता नहीं किस तरह हमने उनसे रस्सी ली है तूफान के अंदर और उसको बांधा अपने ओढ़े के साथ और अपना लंगर उठाया है और हम निकले वहाँ से। 7 घंटे हमें फिर भी, पूरी रात हमने तूफान में गुजारा, 7 घंटे हमें फिर भी लग गए समंदर से किनारे आने में। जो क्या कहते हैं केटी बंदर आए, केटी बंदर से फिर दूसरे
फिर हम जाके कहीं अपने धक्के पे पहुंचे इब्राहिम हैदरी। ओके, तो वहां पे हमने मछली मैंने बहुत ज्यादा पकड़ी। चलो शुक्र अल्लाह का ये कि आप खैर आफियत से आ गए, बच गए, वरना एक समंदर का खौफ वैसे ही बड़ा होता है। मैं बोलता हूँ ना, सब किसी को इजाजत नहीं है कि वो मैं करे। हाय हाय हाय, मैं सिर्फ समंदर के अंदर है। ओए वो होए बोलता होए। है कितना ही बड़ा क्यों ना है तू, बहुत बड़ा होगा तू, जमीन बना ले, पे कितनी अकड़ के बड़ी चलने इमारत वाला। बनाता है तू, मैं वो भी खा जाऊंगा। आ जा, ओए होए। हाँ मेरे में आ, और बगैर डर के जा। समंदर जब डराने पे आ जाए ना, तो उसकी अल्लाह से तौबा है, बस कभी किसी के साथ ऐसा वाक्य पेश ना है। समंदर इतनी खतरनाक चीज है। क्या बात है, क्या बात बाकी है। अब तुम मुझसे पूछते रहोगे तो बहुत लंबी जिंदगी की कहानी है, 17 साल की कहानियां सुनाने बैठेगी मैं तुम्हें, तो तुम सो जाओगे। नहीं नहीं, मैं सोऊंगा तो नहीं, आप बैठे हो, कोई कैसे ही सो सकता है, मतलब सुनते बता रहा हूँ, रहेंगे हम इतनी तो लंबी आपको। लंबी और ऐसी ऐसी जिंदगी में कहानियां हुई हैं, कभी बगैर कैमरे के बैठना, मैं तुम्हें सुनाऊंगा कहानियां। डन, इंशाल्लाह कभी करेंगे सेटिंग। आसिम भाई मुझे प्लीज ये भी बताएं, आपके बहुत चाहने वाले हैं, बहुत है, आपको देखो आप यूं कर रहे थे, मैंने जैसे कि चाहने वाले हैं, आपको मुस्कुराहट आ गई है। बहुत हैं, मेरे को अल्लाह पता ताला है। आपके ये चाहने वाले सलामत रखें मौला इनको और आपके सेहत दे, चेहरे पे परवरदिगार। मालिक मुस्कुराहट रखे, मौला आपको परवरदिगार इज्जतों में आपकी इजाफा करे। मुझे बताएं आपका सबसे बेहतरीन फैन मोमेंट कौन सा था, सबसे अच्छा मेरा सबसे अच्छा फैन कौन सा था? फैन मोमेंट का मतलब कोई फैन आके मिला हो? मैं बता रहा हूँ आपको, 2 जगह हुआ था मेरे से ये हादसा। और मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने ऑफिस की गाड़ी में बैठ के जा रहा था, तो हमारे घर के पास ना यूपी मोड़ एक जगह है। यूपी मोड़ पे ना गाड़ियाँ यूँ जाम हो गई हैं किसी वजह से, एक के पीछे एक जाम हुई है। तो मेरी गाड़ी के बराबर में एक गधे गाड़ी आगे रुकती है, ठीक है, सही है। उस पे 2 बच्चे बैठे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, सही। उन्हें उर्दू बोलनी आती है, वो बच्चे किसी और जबान के थे। तो मैं ऐसे करके यूँ घुमा, मेरी गाड़ी के बराबर में थी, मैं देख रहा था कि गाड़ी टकराई तो नहीं है ये। मैं यूँ करा है और वो बच्चा मेरे को वहाँ से बोलता है, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मैं तुम झूठ नहीं बोलना, तुम वो ये ना जो टीवी पे आता है। मैं और मेरा ड्राइवर, पहले मैंने अनसुनी इसको देख के एकदम, बाद में मैंने यूं मुंह घुमाया, मैंने बोला ये इतना सा बच्चा क्या है क्या रहा है, और उसकी जबान देखो। मैं आपको बता नहीं सकता, अगर उसका दरवाजा मेरी उसकी गाड़ी से नहीं टकराता और मेरा खुल जाता, मैं उस रोड पर उसको गले लगा देता उठा के। वो मोमेंट मैं भूलता ही नहीं हूँ। क्या बात कि है। वो इतना सा बच्चा और वो मुझे बोला, खुदा की कसम, खुदा की कसम, तुम वो ये जो टीवी पे आता है। क्या तुम वो ये जो एक्साइटमेंट TV लेवल था उसका, मैं बता नहीं सकता। अगर बोतलें होती ना मेरे पास तो खून से भर जाती मेरी, इतना खून बढ़ गया था मेरे वाह अंदर। वाह वाह वाह। फिर मैं एक शादी में था, कभी कोई जी जी ये बताएं, फिर पूछूंगा, बताएं बताएं। फिर मैं एक दिन एक शादी में था, तो शादी में था, मेरे साथ परवेज सिद्दीकी खड़े थे और बहुत सारे स्टार खड़े थे, अहमद भी खड़ा था और बहुत सारे लोग खड़े थे, सारे स्टार थे। हम एक यूट्यूबर की शादी में थे। नाम नहीं बताएंगे उसका? छोड़े सर, नाम में क्या रखा है, कहानी सुन लें। अच्छा, तो वो जो ना, हम सब खड़े थे। परवेज भाई से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, सलाम दुआ है, उनसे हंसी मजाक है मेरा, वो भी खड़े थे। एक लड़की वहाँ से भागती हुई आई शादी में से, और उस भीड़ में से हल्के से यूं करा और मुझे यूं आके, पहली दफ़ा किसी लड़की ने मुझे झप्पी पाई। जब भी भाई आए 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 मुझे झप्पी पाई और मैं, मतलब वो कब छोटी बच्ची थी कोई? नहीं नहीं, सही अच्छी, मेरा ख्याल 17-18 साल की या 16 साल की बच्ची थी वो। अच्छा, मेरे लिए तो बच्ची है, क्योंकि उसके मेरे लिए उससे बड़े बड़े से बच्चे मेरे माशाल्लाह से। माशाल्लाह। तो ना उसने मुझे झप्पी पाई है, मैं वहाँ पे सुन, बिल्कुल मैं तवक्को ही नहीं थी मुझे कभी ये हो सकता है मेरे साथ, सही है। उसके बाद ना खैर मैंने हटाया और मैंने हाथ मिलाया उस लड़की ने मुझसे। वो मेरा हाथ पकड़ के खड़ी हुई है और वो मुझसे बातें कर रही है, मैं लाहौर से आई हूँ, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने सबसे सुना आपके बारे में, आपको देखा है, बहुत मार खाते हैं आप, बहुत कॉमेडी हैं, और हाथ नहीं छोड़ा मेरा। परवेज भाई मुझे कहते हैं, अबे हाथ तो छोड़ दे। फिर मैंने उससे हाथ छुड़ाया। फिर यानी ये 2 ऐसे क्या बात, वक्त थे जो मैं भूलता नहीं हूँ आज तक। क्या बात। हाँ, वो बच्ची मौला उसे खुश रखे, आबाद रखे, उसके दिल में फनकार के लिए इतनी मोहब्बत थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। परवरदिगार सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। और उस बच्ची का अल्लाह पाक, उसका नहीं सबका, उसके मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो बच्चियां भी हमसे प्यार करती हैं, नहीं करती, जो हमें इज्जत देती हैं, जो नहीं देना चाहती, उन सबको अल्लाह पाक अल्लाह पाक दुश्मन की बेटी के घर में भी कभी कोई परेशानी ना आने दे। मेरी हमेशा ये दुआ होती है, बेटियां, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बेटियां मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं, बिल्कुल, और घर की औरतें जो है वो खुश अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेरा जी 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 प्लीज, मेरी एक ही बेटी है माशाल्लाह। हाँ, और वो बड़ी मेरी लाडली है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटियां बाप की लाडली होती हैं, माँ से इतनी ज्यादा बहुत बॉन्डिंग लाडली है वो। और क्योंकि एक ही बेटी है मेरी,
मैं तो उसको बहुत गुस्सा करता हूँ भाई जाने पे कि भाई तू अकेली मत जाया कर, तुझे कुछ हो गया तो मैं दूसरी बेटी ला अल्लाह भी नहीं पाक अपनी सकता। अमान में रखे। तो मैं उसको बोलता हूँ कि तू मेरी एक ही बेटी फिक्र है होती भाई। है, हाँ, फिक्र होती है। क्या बात है तो आसिम भाई। मरियम बीबी से मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनको यही कहता हूँ कि मेरी नजरों से ओझल नहीं हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज कहें कुछ, हाँ। कुछ कहें आज। आज एक मिनट चलें। आज एक बाप अपनी बेटी से वो कह दे जो बाप कभी अपनी बेटी के सामने कहने की जुर्रत नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं, हौसला नहीं हो रहा कि वो जज्बात वाले जुमले में अपनी बेटी से कहूँ कि बेटा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आज एक बाप जरा अपनी बेटी से कह दे। माओ के प्यार पे तो हमने बड़ी बातें सुनी है कि माँ प्यारी है, नो डाउट माँ प्यारी है, लेकिन एक बाप अपनी औलाद के लिए क्या सोचता, खास तौर पे एक बाप के मुंह से आज मैं उसकी बेटी के लिए सुनना चाहता हूँ कि वो क्या अल्फाज अदा करे। देखें भाई, मैं अपनी बेटी को शायद ये बात सामने से नहीं बता सकता हूँ, कैमरे के जरिए बता रहा हूँ उसे मैं। देखें तो कैमरे में कि मैं इस कैमरे के जरिए एक बात बता रहा हूँ, मरियम कभी भी किसी भी जगह अपने आप को अकेला नहीं समझना। जहाँ तुम खड़ी हुई हो वहाँ समझ लेना तुम्हारे पीछे तुम्हारा बाप खड़ा हुआ है, सही है ना। और क्या कहते हैं, कहीं किसी से डरना नहीं, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना। जहाँ भी कुछ भी काम हो, कोई भी वजह हो, कोई भी जरिया, किसी से मिलना जुलना, कोई कहीं जाना, खाना पीना, पैसे वैसे, मैं बैठा हूँ, मेरे को ही बताना, किसी को नहीं बताना। हर ख्वाहिश जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाल्लाह ताला तुम्हारी पूरी करूँगा। और जो है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात है, मेरी एक ही बेटी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बेटी के लिए तालियां बजाएं आप। मेरी बेटी के लिए तालियां ही है। क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक औलाद के साथ माँ बाप का ये प्यार सलामत रखे। आसिम भाई थैंक यू सो मच, आप आए, आपने मेरी इज़्ज़त की, और मैं चाहूँगा, मैं आपको ये दुआ देता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। एंड पे थोड़े से टाइम में बस आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपका नाम है आसिम सन्नाटा जी, तो जहाँ आप जाते हैं वहाँ रश क्यों लग जाता है? वहाँ तो सन्नाटा होना चाहिए। सन्नाटे नाम की लॉजिक क्या है? भाई फिर मैं कुछ बोल के उठ रहा हूँ जी ठीक है। देखें भाई, 25-25 फ्लैट दूर जब बच्चा रोता है ना, तो माँ उससे कहती है बेटा सो जा, नहीं तो आसिम सन्नाटा आ जाएगा। ओए भाई साहब, बहुत सारी तालियां आसिम सन्नाटा के लिए। एक बार मैं चाहता हूँ यही डायलॉग आप कैमरे में देख के भी बोलें। 25-25 फ्लैट दूर जब थोड़ा सा एक्ट, थोड़ा उसमें रच के जरा है। 25-25 फ्लैट दूर जब बच्चा रोता है तो माँ बच्चे से कहती है बेटा सो जा, नहीं तो आसिम सन्नाटा आ जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये जो उनकी माएँ है ना, वो बड़ा जान रही हैं आसिम सन्नाटा के बारे में, जिनको पता है कि आसिम सन्नाटा आ रहा है। वेल थैंक यू सो मच आसिम भाई फॉर कमिंग, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ शो करके। और एंड पर जवानों, तुम लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर मुझसे या मेरे मेहमान से कोई ऐसी बात हो गई जो तुम्हारी दिल आजारी का बाइस बनी, तो मैं अपनी और अपने मेहमान की तरफ से तुमसे माजरत चाहता हूँ। हमें बिल्कुल उसी तरह माफ करना जिस तरह हम सब परवरदिगार से माफी के तलबगार रहते हैं, और वो हमें माफ करता है। और हमें उसका हुक्म भी यही है कि मेरे बंदो तुम भी आपस में एक दूसरे को माफ करो और आगे बढ़ते चलो, और दुनिया में देखो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। एक्सप्लोर करो दुनिया को, एडवेंचर्स पे फोकस्ड हो जाओ, ना कि एक दूसरे के टांगे काटने में और दूसरों को पीछे खींचने में फोकस्ड रहो। इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे। आज के एपिसोड से दे दो भाई को इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज।